तो मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके लिए मैं रेडी हूँ और रेडी हूँ जिसमें हमने एसटीएलडी को कवर किया, ठीक ना। तो आपको मैं बता दूँ कि ये जो वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो इसका नहीं देखा है, ठीक ना, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक ना। जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। एसटीएलडी में हमने नंबर सिस्टम को कवर किया था, के मैप को कवर किया था, ठीक ना, और बहुत सारी एसओपी पीओएस जितने भी टॉपिक्स इससे पहले हमने बहुत सारी टॉपिक्स को कवर किए, उसका वीडियो हमने 2 घंटे में बनाया, ठीक ना। तो वीडियो से देखने से पहले वो आप देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को देखें तो काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे बाइनरी नंबर क्या होता है ये चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। बाइनरी नंबर मैं ऑलरेडी बता चुका, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो फिर से बताने लगूँ बाइनरी नंबर क्या होता है वगैरह वगैरह ये सब, तो फिर यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे जो टॉपिक्स मेरा आगे का जो टॉपिक काफ़ी बचा हुआ टॉपिक्स है, मैं उससे आपको कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। उससे पहले मैं एक तो बता रहा हूँ कि यार तेरे को अगर एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हारा जो पेपर हो काफ़ी पास आने वाला 1 या 2 दिन बचा हुआ हो, ठीक ना, और आपको पता नहीं हो चैप्टर आपने पढ़ा नहीं हो, अगर आपने दोस्त किसी ने बोला आपको कि यार एक बात बताओ मुझे, तुमने ये चैप्टर को मुझे पढ़ा दो और मुझे नोट्स भी दे दो, तो मैं तुमको पार्टी दूंगा। मतलब आप अपने दोस्त के लिए पार्टी दे सकते हो यार। अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा कर दे, क्या मेरे लिए एक लाइक सब्सक्राइब और एक शेयर नहीं कर सकते हो क्या, ठीक ना। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी, जिस तरह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको टाइम पे टाइम आपको वीडियो दे रहा हूँ बना के, 1 वीडियो शॉर्ट करके, और साथ में मैं नोट्स को भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक ना। तो मेरी भी काफ़ी ज़्यादा जो टाइम्स होती है वो लगती है इस पर, और ये मैं सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूँ ना। बाकी वैसे अदरवाइज आप कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते तो आप मेरे चैनल्स को लाइक से सब्सक्राइब करते हो या नहीं, ठीक ना। पर मैं आशा यही करता हूँ कि आई होप कि आप शेयर करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कि हाँ ये वीडियो कैसी रही और आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम को लॉस किए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी एडिशन, ठीक ना। बाइनरी एडिशन क्या होता है तो हम लोग देखें, ठीक ना। तो हमने इसके पहले बाइनरी नंबर को बात कर चुका हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 इनपुट लिया। पहला इनपुट हम मेरे पास ए और बी है, ठीक ना। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा जब इसको हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सम करेंगे, तो ठीक ना। तो देखिए जब मुझे पता है जब हम एडिशन करेंगे तो जो हमारे पास 0 और 0 का मैं एडिशन करूँगा तो क्या होगा, नॉर्मली 0 होगा। और एक बात और बता दूँ, बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती, एक तो मेरा क्या होती है 0 होती है, और दूसरा क्या होता है मेरा 1 होता है। यही 2 नंबर मेरा क्या होता है, बाइनरी नंबर होता है। तो मेरे पास अगर जब भी रिजल्ट आएगा बाइनरी नंबर, मैं इसको ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, वो क्या होगा 0 और 1 में ही आएगा, ठीक ना। ये बातों को ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मुझे पता है यार बाइनरी में 1 और 0 आ गया, यहाँ पे 2 नहीं आ सकती है, ठीक ना। तो चलिए कैसे होता है हम लोग देखते हैं। देखिए नॉर्मली जब मैं 0 और 0 का मैं ऐड करूँगा तो क्या होगा 0 होगा, हमने ये चीज़ें देख ली। फिर हमें 0 में 1 में ऐड करूँगा तो क्या होगा, ये 1 होगा ऑब्वियसली। फिर 1 को मैं 0 से ऐड करूँगा तो ये 1 होगा। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन आपके मन में फिर से आ गया यार यहाँ 1 और 1 को मैंने ऐड किया तो यहाँ पे 0 क्यों आ गया, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं ना, तो 1 और 1 को ऐड करते हैं तो ये 2 नहीं होता है। ये क्या होता है, 2 नहीं होता है, ये क्या होता है 1 हो जाता है। और यहाँ पे कैरी हो जाता है, क्या 1 हो जाता है, ठीक ना। क्या होता है कैरी 1 चला जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हम जब ऐड कर रहे हैं यहाँ पे तो 0 0 का हमने ऐड किया तो 0 ही हो गया, इसमें कोई कैरी नहीं आया इसलिए 0 हो गया। और 1 0 को ऐड किया तो हमने 1 आया, तो सिंपली हमने लिख लिया यहाँ भी कोई कैरी नहीं आया तो यहाँ पे 0 हमने कर दिया, ठीक ना। अब देखिए जैसे आपको क्या मतलब हुआ इसका मतलब, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 1 1 और 0 हमने लिया, फिर यहाँ पे क्या 1 0 और 1 लिया, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक ना। तो 0 में 1 से ऐड करूँगा तो 1 होगा, और यहाँ क्या करूँगा 1 को मैं 0 से ऐड करूँगा तो 1 होगा। लेकिन 1 और 1 को मैं ऐड करूँगा तो क्या होता है वो 0 लेता हूँ, कंसिडर करता हूँ, और जो 1 होता है ना, ठीक ना, और 1 को मैं क्या करता हूँ कैरी कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक ना। तो हम इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम कैरी लेना कहते हैं, ठीक ना। लेकिन यही मेरे पास सब्ट्रैक्शन होगा तो इसको हम बोरो कहेंगे, ठीक ना। जैसे हम क्या करते हैं नॉर्मली हम ऐड करते हैं ना, तो ऐड करते हम कैसे करते हैं कि हमने यहाँ पे 1 को ऐड किया और यहाँ मेरे पास कितना होता है 9 होता है, तो हम इसको हम ऐड करते थे क्या होता है 9 और 1 कितना होता है 10, तो 10 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 0 लिखते हैं, ठीक है, 0 लिखते हैं। और 1 को मैं क्या करता हूँ कैरी करता हूँ ना, सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ पे हो रही, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे बाइनरी 1 और 1 के साथ ही हम कैरी लेते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। तो हमने बाइनरी क्या एडिशन देखा, उस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको होंगे तो आप ऐड कर सकते हैं, आई होप। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में क्या होगा बिल्कुल कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे 1 से मैं क्या करूँगा 0 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या होगा 1 होगा ऑब्वियसली, और 1 को 1 से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0 होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 0 से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या, नहीं। तो हमने नॉर्मली जो हमने सब्ट्रैक्शन किया तो उसमें हमको पता है कि जब ऐसे नहीं करते, ऐसे केस में क्या करते हैं हम यहाँ से यहाँ पे बोरो लेते हैं, और बोरो लेते हैं कितना हो जाता है ये चीज़ें 10 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 10। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे हम, यहाँ पे कि 10 में से 1 को माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, नहीं। ये जो होता है ना
ये जो 10 आई ना, ये चीज़ को हम क्या कहते हैं, 2 कहते हैं, किसमें, बाइनरी नंबर में। कितना कहते हैं, 2। और ये 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये चीज़ें 1 हो जाएगी। जब हमने यहाँ से बोरो ले लिया तो ये चीज़ें कितनी बच गई, 0 बच गई, शून्य हो गई। तो फिर मैं शून्य में से शून्य को मैं माइनस करूँगा तो कितनी चीज़ हो गई, 0 हो गई। और फिर मैं 1 में 1 से माइनस करूँगा तो क्या हो गई, ये 1 हो गई। ऐसा समझ में। तो ये हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन को हमने देख लिया। हमने यहाँ पे ओबियसली हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके बताया हूँ। और हाँ, एक बात और बता दो यार, ये नोट्स मैंने अपनी हाथों से नहीं लिखा है, इसलिए कहीं आपको थोड़ी बहुत अगर वो मतलब कि राइटिंग की प्रॉब्लम हो कि हाँ मैंने क्या लिखा है तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आप पढ़ते समय देखते समय वीडियो को ध्यान रखें, ठीक ना, बाद में रिवीजन टाइम, ठीक ना। तो देखिए, और ये क्या हमने लिखा कि 1 - 0, हमने ये चीज़ें यहाँ पे हमने इस तरीके से करके आपको दिखला दी ये चीज़ें को, ठीक ना। हमने एक और एग्जांपल लेकर यहाँ पे उसी चीज़ को हमने क्या किया, देखिए ये वाली जो चीज़ हमने आपको दिखा है ना, तो ये चीज़ तो आपने देख लिया। एक और हमने एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया। देखिए एग्जांपल क्या लिया, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 0 में से 1 को, मुझे पता है क्या ये होगा, ये चीज़ें ये हम नहीं कर सकते। यहाँ से हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे। बोरो लेंगे तो कितना होगा, 10। और 10 को मैं क्या कहता हूँ, 2 कहता हूँ बाइनरी में, ठीक ना। 10 क्या कहता है, 2 को बाइनरी में कहता हूँ। देखिए 2 में से जब 1 को माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगी, 1। अब ये देखो तो कितने रह जाएंगे, ये 0 होगा। क्या 0 में से 1 को माइनस कर सकते नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको बोरो लूँगा तो ये कितने हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। और 10 में से फिर मैं 1 को माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1। ये कितना बच गया, 0 बच गया ना। और 0 में से मैं 1 को फिर से माइनस नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसमें से इसमें लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, बोरो, फिर 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में से मैं 1 को माइनस करूँगा, ठीक ना, 10 में से 1 को माइनस करूँगा, नहीं यहाँ 10 नहीं हो जाएंगे। जब 10 होगा तो ये 10 मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि बाइनरी में होता है, ठीक ना। और 2 में से मैं 1 को माइनस करूँगा तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगी। और ये कितना बच गया, 0। तो हमने 0 लिख दिया। तो आई होप कि आपको सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं आर एस कम्प्लीमेंट। देखते हैं आर एस कम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले आर एस कम्प्लीमेंट को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एक आर एस कम्प्लीमेंट किया है और एक R-1 का कम्प्लीमेंट हमने किया है, ठीक ना। इसको हम कहते हैं रिडक्स कम्प्लेक्स कम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक ना। रिडक्स कम्प्लीमेंट मतलब किसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिडक्स कम्प्लीमेंट क्या होता है या आर एस कम्प्लीमेंट क्या होगा, क्वेश्चन दिया होगा, ठीक ना। या इसको ऐसे कहेगा डायमेंशन, ठीक ना, इस तरह से कहेगा कि R-1 इसका कम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक ना, इस तरीके से, ठीक ना। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इससे मेरे को पूछेगा कि कम्प्लीमेंट ऑफ द कितना 7 और बेस 10 है, ठीक ना। ये डेसिमल नंबर होता है, ये 10 का मतलब डेसिमल, ठीक ना। ये सब हमने आपको बता चुका ऑलरेडी पहले से, ठीक ना। तो इसको कैसे करेंगे कम्प्लीमेंट, इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो बेस होता है ना, तो बेस में से मैं माइनस कर दूंगा उस डिजिट को, यही मेरा क्या होगा, कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है, 10 के बेस में कितना है, सॉरी 9 के बेस में कितना है, 10 है। इसका मुझे क्या करना है, कम्प्लीमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 10 - 9 कर दूंगा, तो ये मेरा क्या होगा, कम्प्लीमेंट हो गया। आया समझ में। अब देखिए जनरल एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ, जब मैं थोड़ा क्वेश्चन जो थोड़ा हार्ड हो जाएगा या बड़े टाइप में होगा तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक ना। या क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको हार्ड करके या थोड़ा सा घुमा के देगा तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने जनरली क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे एन जो होता है ना वो गिवन नंबर होता है। एन क्या होता है, गिवन नंबर। अब क्या होता है गिवन नंबर, तो मैं क्वेश्चन से बताऊँगा, एग्जाम्पल बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए फिक्र ना करें आप, बस पेशेंट रखें, ठीक ना। अब समय आएगी आपको समझ में आएगा। तो देखिए एन हमारा क्या है, गिवन नंबर है। और ये जो स्मॉल एन है ना, वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर। क्या, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन द गिवन नंबर। ये क्या है, जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आ जाएगी यार, फिक्र करो, ठीक ना, थोड़ा सा वेट करो। अब आर देखिए, आर मेरा क्या है, बेस है। ये बेस क्या होता है ये सब मैं बताता हूँ। तो एक फार्मूला होता है आर के पावर n माइनस का कैपिटल N, ठीक ना। ये फार्मूला होता है कौन, आर एस कम्प्लीमेंट निकालने का, ठीक ना। ये चीज़ें का आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो अब देखिए कैसे करना है मुझे। जैसे हम सिंपल सा क्वेश्चन लिए कि क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक ना, क्या है, कम्प्लीमेंट करना है किसके, 10 और 6 के बेस 10 में, ये ठीक ना, ये चीज़ है। तो देखिए एन क्या होगा, तो एन जो ये दिख रहा है ना, यही मेरा क्या हो गया, एन हो गया, ठीक ना। और 1 जो हमने लिखा ये क्या है, तो कितने नंबर देखो तो एक ही नंबर है, नहीं 6 एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है, तो n = 1। और आर क्या है, जो बेस है हमारा वही मेरा क्या आर है। तो देखिए आर एस कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए आर के पावर n, तो आर मेरा कितना है, देखो तो ऊपर क्वेश्चन से ये आर कितना है, 10, तो 10 के पावर कितना n कितना है, 1 है, तो 10 के पावर 1 माइनस में क्या होगा, कैपिटल N कितना है, 6 है। तो हमने ये चीज़ें कर दी, ये चीज़ें कर ली। तो देखिए 10 के पावर 1 का मतलब 10 और -6 = कितना हो गया, 4। हम एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, आपको आई होप समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा वाला। देखिए यहाँ पे n का वैल्यू हमने क्या किया, 5690 लिया, ठीक है, कि 0 कितना 5690 हमने ले लिया, यहाँ पे पहले हमने ले लिया, ठीक ना। और कहता है कि डिटरमाइन द 10s कम्प्लीमेंट, क्या करा है, 10s कम्प्लीमेंट, क्या करा है, 10s कम्प्लीमेंट पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। देखिए n का वैल्यू तो मुझे पता है, और 10s का मतलब देखिए 10s का मतलब क्या हुआ,
ये क्या दिया हुआ है मेरे पास, आर दिया हुआ है। कैसे आर दिया हुआ है देखिए, तो यहाँ पे देखिए कितना करा, कंप्लीमेंट ऑफ 6 की पावर 10 करा है ना। तो यहाँ पे जो देखिए ये जो चीज़ हो गई ना, यही तो हमारा क्या है, आर है ना, यही मेरा आर है, ठीक ना, यही मेरा चीज़ आर है। फाइंड द सेकंड कंप्लीमेंट, मुझे क्या करना है, पता करना है इसका सेकंड कंप्लीमेंट, ठीक। तो देखिए, तो सेकंड कम्प्लीमेंट दिया हुआ, ठीक, इसे पता करने को बोला। तो देखिए मेरे पास क्या हो गया, एन का वैल्यू तो मेरे पास ये पता चल गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से, और आर का वैल्यू कितना है, क्योंकि सेकंड कम्प्लीमेंट कर रहा है तो आर का ये वैल्यू कितना हो गया 2। एन मतलब क्या, देखिए तो कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 है ना, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो मेरे पास यही फार्मूला है, तो मैं इस फार्मूला को अप्लाई करूँगा। तो देखिए 2, आर के वैल्यू कितना है, तो 2 है, आर की वैल्यू कितना 2 है, और एन का वैल्यू 4 है। अब माइनस ये जो कैपिटल एन का वैल्यू क्या है, 1101, तो हमने ये चीज़ें लिख ली। अब देखिए 2 के पावर जो 4 होगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस कितना होगा, 1101, ये तरीके से। अब देखिए 16 को, ये मेरा जो है ना, ये बाइनरी नंबर, ये हमारा ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर, मतलब इसके बेस में कितना है, ये 10 है, ठीक ना, ये डेसिमल नंबर होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको मुझे क्या करना होगा, बाइनरी कन्वर्जन करना, मतलब बाइनरी में चेंज करना होगा, और फिर मुझे क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को हमें लिख सकता हूँ, ठीक ना। तो आपको अगर बाइनरी कन्वर्जन नहीं आता है, मतलब डेसिमल से बाइनरी, तो आप मेरा जो वीडियो फर्स्ट उसमें हमने सारे चीज़ डिस्कस किया, आप वो वीडियो देख सकते हैं। पर आई होप कि मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ। देखिए इसको जब डेसिमल नंबर को बाइनरी में जब चेंज करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, सपोज मुझे 16 को बाइनरी में चेंज करना होता है, ठीक ना, तो किस में ना चेंज करना है, बाइनरी में। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है 2, तो 2 से मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा। तो देखो तो कितना 8 बार में मैं क्या करूँगा, इसे डिवाइड कर दूँगा। कितने बार में 8 बार डिवाइड करूँगा, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर मैं इसे क्या करूँगा, फिर मैं इसे क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, कितने बार में, 4 बार में, तो फिर इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर मैं इसको क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, तो कितने बार में, 2 बार में, फिर इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। फिर इसको क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, कितना से, 2 से डिवाइड करूँगा, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करूँगा कितने बार में, 1 बार में, ठीक ना, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर मैं क्या करूँगा, 2 से मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, तो 2 से मैं 0 टाइम में डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे अब रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ क्या कर दूँगा, मैं नीचे से ऊपर के चलता हूँ ना, इस तरीके से, तो यही मेरा क्या होगा, बाइनरी। देखिए क्या हो गया मेरा, 1 0 0 0 0, ये चीज़ें आ गई ना। तो ये हम क्या करते हैं, डेसिमल से हम क्या करते हैं, बाइनरी कन्वर्जन करते हैं पहले, और फिर क्या करना होता है, फिर हमें माइनस करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं दोबारा डिस्कस ना करूं, क्योंकि अगर ऐसे मैं करता रहूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए आई होप कि आप पहले वीडियो देख ले वो वाली, फिर ये वीडियो आप देखें, ताकि मेरे टाइम भी कम टाइम में आप अच्छे खासे प्रिपेयर कर सकें। तो ये चीज़ें हमने देख लिया कन्वर्जन। तो मेरे पास देखिए जब इसको हम माइनस करेंगे, और हमने जो माइनस करना है हमने ऑलरेडी सीख चुका है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 0 में से 1 को मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा, तो क्या होगा, नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं लूँगा, यहाँ से मैं क्या लूँगा, यहाँ से हमने हासिल लेना, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक ना। या मैं आपको थोड़ा सा अगर बैक जाएंगे तो आपको मैंने बताया था, एक बोरो बताया था लेना, ठीक ना, और एक और बताया था, ठीक है। 2 चीज़ें हमने बताई थी। एक हमने क्या बताया था, यहाँ से बोरो लेना बताया था। बोरो लेने का मतलब क्या होता है कि जो हासिल लेना, या हम कहते हैं इस तरीके से, मतलब बगल वाले से लेना, वो मेरा बोरो लेना कहलाता है, ठीक ना। ये किसमें, सब्ट्रैक्शन में। लेकिन अगर मैं एडिशन में बात करूँ, तो वो क्या होता है, कैरी होता है, ऐसे समझ में। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोरो का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, बोरो का। देखिए तो अब मुझे क्या करना, देखिए 1 में से मैं क्या कर सकता हूँ, 0 में से मैं 1 को माइनस करूँगा तो क्या होगा, नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस बगल वाले से बोरो लूँगा, तो इसके पास तो ऑलरेडी नहीं, ये मतलब इससे बोरो लेगा, इसके पास भी नहीं है, ये इसके पास जाएगा, मतलब फाइनली जो होगा ये इसे बोरो करेगा, फिर इसे करेगा, फिर इसे करेगा, और फिर ये करेगा। तो बोरो करते ही कितना हो जाएगा, ये डिजिट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक ना। और 10 को हम क्या कहते हैं, जो इसको बाइनरी में से 2 कहते हैं, 10 को हमें बाइनरी में क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। ऐसे समझ में, 10 का मतलब डेसिमल हुआ, और डेसिमल ये मेरा क्या हो गया, बाइनरी हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 में से मैं 1 को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1। अभी आप कहोगे कि यार जब इसने 10 हो गया था, मैंने इसको एक यहाँ से हमने बोरो कर लिया तो ये 9 हो गया। नहीं, हम यहाँ पे नॉर्मली माइनस नहीं कर रहे, सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दूसरी लैंग्वेज को पढ़ रहे, ठीक ना। बाइनरी कन्वर्जन यहाँ पढ़ रहे, बाइनरी वाले नंबर, ठीक ना। तो ये जो कन्वर्जन, जब मैंने इसे बोरो ले लिया तो ये भी क्या मेरे पास 2 ही, सॉरी क्या है, 10 ही बचा हुआ है। कितना, ये भी 10 ही बचा हुआ है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि 9 हो गया, ये भी 10 ही है, ठीक ना। क्या हुआ, ये भी 10 ही है। तो 10 में से मैं 1 को माइनस करूंगा, ठीक ना। तो 10 का मतलब बाइनरी में अगर मैं देखें तो क्या होगा, 2, और 2 में से मैं 0 को माइनस करूंगा। ऐसे समझ में, 0 में से माइनस कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। क्यों,
क्योंकि देखिए अभी हमने क्या किया, देखिए हमने यहाँ सबसे बोरो लिया, तो बोरो लेने के बाद कितना हो गया 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। और 10 को पता है कि हमें क्या लिखना होता है, 2 लिखना होता है। और 2 में से 1 को मैं माइनस किया तो कितना हो गई, ये 1 हो गई। ये जब 10 था तो 10 था मतलब ये क्या था, बाइनरी में इसका 2 था। जब 2 को इसमें से 1 हमने इसके पास दे दिया, इसके पास कितना बच गया था 1, तो 1 में से हमने 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया 1 हो गया। इसके पास भी कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है ना, क्योंकि इसके पास जब बोरो हमने लिया तो 10 हुआ था, 10 को मैं बाइनरी में क्या करता हूँ 2, और 2 में से 1 हमने इसको दे दिया, ठीक ना, इसको दे दिया तो इसके पास कितना बच गया था 1, तो 1 में से 1 गया तो कितना हो गया 0 हो गया। इसके पास भी कितना हो गया 1 में से 1 जाकर कितना हो गया 0 हो गया। ये कितना बच गया था, 0 बच गया था, 0 तो हमने 0 लिख दिया। तो फाइनली मेरे पास क्या आंसर आया 11 आया, ठीक ना। मतलब ये मैं टोटल आंसर ये लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी अगर माइनस करोगे, अगर इतना में से आप इतना को माइनस करके देखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हम लोग क्या देखना, अब मेरे पास जो क्वेश्चन आया वो क्या R-1 इसका कम्प्लीमेंट करना है, ठीक ना। जैसे कि देखिए R का वैल्यू अगर मेरे पास कितना हो 10 है, तो यहाँ का R का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो 10s हो जाएगा। उस तरीके से 2 का कम्प्लीमेंट 2s हो जाएगा, 8 का कम्प्लीमेंट 8s हो जाएगा, 16 का कम्प्लीमेंट क्या होगा 16 हो जाएगा। लेकिन मुझे अगर R-1 का कम्प्लीमेंट करना हो तो क्या करूँगा, मैं R में से 1 को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ 9 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे 2 R का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 1 का कम्प्लीमेंट, यहाँ 8 है तो 7 का कम्प्लीमेंट, यहाँ पे 16 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक ना। और 15 को हम F क्यों लिखे, तो ये चीज़ें हमने देखा था वहाँ पे, ठीक ना। क्योंकि जब यहाँ मेरे पास जो नंबर कितना होता है 0 से लेकर 9 तक होता है, जैसे ही जो 10 होता है ना, 10 को मैं क्या कर लेता हूँ अल्फ़ाबेट कंसीडर कर लेता हूँ, A B C और D फिर E और फिर यहाँ पे क्या होगा मेरे पास F। तो देखो ये 10 हो गया, 11 12 13 14 और 15, इसलिए हमने क्या किया 15 की जगह हमने F लिखा है, समझ में। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बता चुका है, तो आप आई होप कि वीडियो को जरूर देखें। अब देखिए एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं क्या करें, R कम्प्लीमेंट है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे R के पावर n-1 इस तरीके से। ये मतलब आपको समझाने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बस आप समझ लीजिए ये चीज़ यूज होता है, ठीक ना। मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए RS के कम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा R की पावर n-1 और R-1 इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा R की पावर n और माइनस का 1, ये चीज़ है, ठीक ना। तो R-1 का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा R का कम्प्लीमेंट -1 और R-1 का जो कम्प्लीमेंट होगा उसमें हम क्या करेंगे +1 कर देंगे और RS का कम्प्लीमेंट, ये सब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। जब एग्जांपल लूँगा मैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना, बस आप देखते जाइए। तो देखिए ये जो R-1 का जो कम्प्लीमेंट होगा ना, ये जो चीज़ होगा इसमें क्या करेंगे नो बोरो ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। मतलब इसमें जो बोरो होगा ना, नो बोरो ऑपरेशन क्या होगा इन्वॉल्व होगा, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा बोरो इन्वॉल्व होगा, मतलब इसमें सिंपली कहते हैं इसमें बोरो नहीं होगा और इसमें क्या होगा बोरो इन्वॉल्व होगा, ठीक ना। RS कम्प्लीमेंट कैसे देखिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो मेरे पास कहा कि 7 का कम्प्लीमेंट करना है किसके ऑक्टल नंबर इतना का, ठीक ना। क्या करना है इस चीज़ का मुझे क्या करना है ऑक्टल नंबर का मुझे क्या करना है कम्प्लीमेंट करना है, 7th कम्प्लीमेंट। तो देखिए इसका सिंपल लॉजिक इसको, ठीक ना, जो आप इतना चीज़ें जो दिख रहे हैं ना, ये चीज़ आप जो दिख रहा है आपके पास ये वाली चीज़ें, तो ये चीज़ों को मैं क्या करूँगा, इस चीज़ों को मैं क्या करूँगा, ये चीज़ों को मैं मतलब जो कर रहे हैं ना ये तो उतना बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्या करेगा ये जो हमने फार्मूला देखा, यहाँ से हम पहले 8 के पावर 4 करेंगे -1 फिर -1 करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, ठीक ना। उससे बढ़िया देखिए मैं क्या करूँ, जब भी मुझे 7 का कम्प्लीमेंट यहाँ पे मुझे पता करना है, किसका कम्प्लीमेंट 7 का कम्प्लीमेंट, ठीक ना। तो 7 का कम्प्लीमेंट कह रहा है ऑक्टल नंबर के लिए, तो कितने 1 2 3 4 हो गया मेरे पास। और यहाँ से मैं क्या करूँगा 5 और 6 यहाँ 7 और 4 को मैं क्या करूँगा माइनस कर दूंगा, ठीक ना। तो ये जो मेरे पास होगी वो आंसर आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे भी, हम जब ऑक्टल नंबर मुझे इस फॉर्म में दिया हो तो मैं क्या करता हूँ इसका कम्प्लीमेंट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। अगर देखिए अगर मेरे पास हमने 7 का कम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, अगर मुझसे 8 का कम्प्लीमेंट पूछेगा ना, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इस वाले में क्या करूँगा +1 करके जो मेरे पास आंसर आ जाएगा तो वो मेरा 8 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम निकाल सकते। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, ठीक, इसने बोला एग्जाम्पल में कि मुझे 8 का कम्प्लीमेंट बताना है किसका 5 6 7 4 का, ठीक ना। 5 6 7 4 का मुझे क्या करना है 8 का कम्प्लीमेंट बताना है। तो क्या कर 7 का कम्प्लीमेंट हमने अभी निकाला था, 7 का कम्प्लीमेंट जब हमने निकाला तो क्या आया था 2103 आया था। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे +1 कर दूंगा तो जो मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो मेरे क्या हो जाएगा 8 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हमने ये चीज़ें देख लिया।
एक और बात बता दूं, सिंपल भाषा में मैं एक और बात बता दूं कि जैसे मुझे फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, मुझे क्या निकालना हो, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना हो इस नंबर का, ठीक है, इस नंबर का मुझे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, देखिए 1 में से क्या करना होगा, 1 1 1 1 में से मुझे क्या करना होगा, इस जो को माइनस करना होगा। तो मेरे भैया, या अगर सिंपल आपको किसी भी नंबर, जब भी कोई सा भी नंबर दे, इससे भी बड़ा नंबर दे दे, तो आप यहाँ पे माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या है, तो पता क्या करो, बिल्कुल इसको अपोजिट कर दो, इसका कर दो कॉम्प्लीमेंट कर दो। 1 का उल्टा करोगे तो क्या होगा, 0, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए क्या ये चीज़ आ गई ना। तो आप जब भी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का है तो आप बिल्कुल ये सब बिना कुछ किए हुए, ये जो कर रही है बिना किए, आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जब हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया इस नंबर का, तो क्या मैं इस नंबर का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल सकता हूँ? हाँ, कैसे? तो यहाँ पे +1 कर दूंगा। तो देखो मुझे सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उस नंबर का, इसी नंबर का, तो जो मेरे पास फर्स्ट जो आया, ठीक है, फर्स्ट का जो आया, मैं कह रहा हूँ उसमें 1 हमने ऐड करके हमने क्या किया, सेकंड का कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ से पता कर लिया। फिर आगे देख रहा है क्या करा, का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट करा, ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वही चीज़ों के यहाँ पे इसने कह दिया कि देखिए क्या होता है, जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ऑफ ए नंबर इज सिंपली इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसका सिंपली उसके क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। वही मेरा क्या होता है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे कहा कि ऑब्टेन द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इस नंबर, मतलब ये जो बाइनरी नंबर मेरे पास दिया हुआ इसका कहा, इसने बोला फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे क्या क्या इसी का कॉम्प्लीमेंट हमने कर दिया। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0, 0 का क्या हो गया 1, 1 का क्या हो गया 0, 0 क्या हो गया 1, ये चीज़ हो गया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर सेकंड कॉम्प्लीमेंट कहा तो मैं क्या किया, इसमें हमने 1 को प्लस कर दिया, तो 1 को प्लस करते में बस क्या आ जाएगा 0 1 0 और क्या हो गया 2 हो गया, तो मेरा क्या हो गया, इस सेकंड का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यही चीज़ें उसने ऊपर में कहा। अब देखिए हमें पास पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स के बारे में, ये कोड क्या होता है, यहाँ पे हमने इतनी लंबी चौड़ी लिख दिया, आप इसे पढ़ ले। अब देखिए कोड को यहाँ पे डिवाइड किया गया है, पहला कहा वेटेज कोड, फिर नॉन वेटेज कोड, रिफ्लेक्टिव कोड, सिक्वेंशियल कोड, अल्फा न्यूमेरिकल कोड, इस तरीके से, ठीक ना। तो देखें जो वेटेज कोड होता है उसको हम बाइनरी कहते हैं। उसके बाद जो मतलब जो वेटेज कोड होता है उसको एक्सेस3 या ग्रे कोड में पढ़ना होता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ दी है, ठीक है, आप इसे पढ़ ले। सिंपली हम आते हैं यहाँ पे बाइनरी कोड, ठीक है, जिसको बाइनरी कोड का मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसको हम BCD कोड के नाम से जानते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये क्या होता है, तो कहता है इन दिस कोड इच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए 4 बिट डेसिमल नंबर। क्या करना पड़ता है इसमें, 4 बिट बाइनरी को क्या करता है, 4 बिट में क्या करता है, बाइनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मुझे अगर 0 भी लिखना हो ना, तो मुझे 0 लिखना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 बिट में लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 4 बिट में मैं लिखूँगा, मतलब 4 डिजिट एक तरीके से समझ सकते हो 4 बिट का मतलब। अगर मुझे 1 को रिप्रेजेंट करना हो तो मुझे 1 लिख के मुझे क्या करना होगा, 4, मतलब इस तरीके से मुझे क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, किसमें, जब भी मुझे BCD कोड में इसे लिखना होगा तो, ठीक ना। और दूसरा कि यहाँ पे जो नंबर स्टार्ट होता है, नंबर जो होता है कहाँ, 0 से लेकर नंबर कहाँ तक होता है, 9 तक होता है। ये हमारा क्या होता है, डिजिट होता है, ठीक ना। ये मेरा जो डिजिट होता है 0 से 9 तक, लेकिन 9 के बाद जैसे ही हम आएंगे 10 तो ये डिजिट नहीं, ये क्या बन जाता है, मेरा नंबर बन जाता है, ठीक। लेकिन बाइनरी जो कोड होता है वो कहता है कि मेरा क्या, वो सिर्फ डिजिट में होना चाहिए, नंबर में नहीं होना चाहिए। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि ठीक ना, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल में दे दिया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बाइनरी BCD कोड, ठीक ना, तो BCD कोड वैलिड, मतलब पूछ दे कहाँ तक ये वैलिड है, तो 0 से 9 तक वैलिड है, ठीक ना, समझ में। अगर इस तरह से पूछ दे क्या कि 11 जो है, ठीक ना, ये BCD कोड है क्या, नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो BCD कोड होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, डिजिट में होता है, नंबर में नहीं होता। चलिए उसके बाद कोई बात नहीं, जब हम आगे देखेंगे तो आप कुछ और भी समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसने बोला कि 0 से 9 तक है। अब देखिए 143 ये क्या है, डेसिमल नंबर है, क्या है, डेसिमल नंबर है, ये डिजिट नहीं है, ठीक ना। जैसे कि 143 आर द सेपरेटली इच डेसिमल डिजिट, ये क्या है 143, अगर अलग अलग देखें तो ये क्या है, मेरे पास डिजिट है, आया समझ में। तो डिजिट और नंबर हमने देख लिया। अब देखिए कहता है कि पोजीशन वेटेज आर द 8 4 2 1, ठीक ना। ये चीज़ें क्या है कुछ नहीं पता, ठीक ना, तो क्या है जब आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, बस आप पेशेंट रखें। अब देखिए यहाँ पे डिजिट है मेरे पे, क्या डेसिमल डिजिट है, और मुझे क्या करना है BCD कोड में मुझे क्या करना है, इसे कन्वर्जन करना है, चेंज करना है इस डिजिट को। तो देखिए तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर ये आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को रटना पड़ेगा, ठीक ना। कि देखिए 1 0 का क्या होता है, तो 0 का 0 होता है, 1 का क्या होता है 1 होता है, बाकी यहाँ पे 3 0 कर देंगे। 2 का कितना होता है 10 होता है, और इसके पीछे 2 0 में लगा दूंगा। 3 का क्या होता है, तो 1 1 होता है, इसके पहले मैं क्या करूँगा 2 लगा दूंगा। 4 का क्या होता है 1 0 0 होता है, इसके पहले मैं 0 लगा दूंगा, ठीक ना। इस तरीके से आप क्या कर लो, इसे रट्टा मार लो, इसे लिख लो कहीं पे, ठीक ना। तो आप सोचोगे कि यार मतलब जब रट्टा ही मारना यार तो तुम क्या कर रहे हो, ठीक ना।
मुझे बता दो ना कोई तरीका जिससे कि मैं देखते याद कर लूँ। अरे यार फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप तो याद कर लो। तो हमने ये जो देखा ना पोजीशन वेटेज, ये 8421, इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे के पूरे जो डेसिमल डिजिट है ना इसको मैं BCD में याद कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, कितना मेरे पास, ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 0 है, तो पहले तो ये पता चलेगा कि 0 की 0 सेम होगा। अब मुझे कितना 1 है ना, तो जहाँ पे मेरे पास डिजिट होना वहाँ पे मैं 1 लगाऊंगा। जैसे कि देखिए मेरे पास कितना 1 पता करना है, देखिए यहाँ पे 1 है क्या, यहाँ है ना, तो मैं इसके सामने क्या कर दिया 1 लिख दिया और बाकी मैं क्या कर दिया सबको 0 कर दिया। उसके बाद देखिए 2 है, तो 2 यहीं पे है ना, देखिए इसके नीचे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 की जगह पे क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा, बाकी मैं क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। अब मेरे पास देखिए कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 है क्या कि नहीं, तो लेकिन 2 और प्लस क्या होगा 3 होगा ना, तो मैं इस दोनों की जगह मैं क्या करूँगा 1 1 लिख दूंगा। तो इस दोनों की जगह हमने 1 1 लिखा, बाकी मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया। अब देखिए 4 के लिए, तो देखिए 4 की जगह मैं क्या करूँगा 1 लिखूंगा, बाकी के सब मैं क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा, ऐसा समझ में। तो अब देखिए 5 है, तो 5 क्या होगा 4 और प्लस 1 5 होगा ना, ये 4 और प्लस 1 5 होगा, तो 4 और 1 की जगह मैं क्या करूँगा 1 1 लिख दूंगा। तो हमने यहाँ और यहाँ लिख दिया, बाकी मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया। उस तरीके से देखिए 6 की जगह, तो 6 क्या होगा मेरा 4 और 2, मतलब इस दोनों जगह पर मैं क्या करूँगा 1 1 लिखूंगा, तो हमने लिख लिया, बाकी मेरा क्या हो गया 0 हो गया। ऐसा समझ में ना, ये ट्रिक आपको याद रखना, मतलब आपको क्या रखना है 8421 आपको याद रखना, और आसानी से आप क्या कर सकते हैं डेसिमल डिजिट को आप क्या कर सकते हैं BCD कोड में आप क्या कर सकते हैं इसको चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए 9 को, तो 9 क्या है यहाँ पे है क्या नहीं, लेकिन 8 और प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 9, तो मतलब 8 की जगह और 1 की जगह मैं क्या करूँगा 1 लिखूंगा, ऐसा समझ में। तो आपने का याद हो गया, आई होप कि ये याद हो गया होगा, कन्फर्म 100% आपको याद हो गया होगा। अगर अभी भी याद नहीं हुआ यार तो इससे मतलब बढ़िया तरीका मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक ना। तो ये चीज़ हमने क्या किया, यहाँ से हमने देख लिया। तो ये तो हो गई मेरे पास, हमने बाइनरी से BCD कोड में चेंज। अब देखिए अब मेरे पास क्या यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 16 यहाँ पे देखिए कितना 16 है, तो कहता है कि 10 आउट ऑफ 16 आर वैलिड, मतलब जो BCD कोड में मेरा क्या होता है 10 ही, मतलब अगर 16 नंबर है तो यहाँ पे 10 तक ही वैलिड। 10 तक कहने का मतलब क्या, 0 से लेके कहाँ तक 9 तक, यही मेरा क्या होगा, यहाँ से आप जब काउंट करेंगे तो 10 मेरा यहीं पुर जाएगा, तो इतना ही तक क्या होगा वैलिड होगा। लेकिन ये बचा जो मेरे पास 10 11 12 13 14 ये क्या होगा इनवैलिड होगा BCD कोड में। तो देखिए यहाँ पे इसने बोल भी दिया कि बिकॉज दे आर नॉट डेसिमल डिजिट, क्या है डेसिमल डिजिट नहीं है, दे आर क्या है डेसिमल नंबर, इस वजह से क्या हुआ ये वैलिड और नॉन वैलिड का केस हमने देखा इनवैलिड का। अब देखिए नेक्स्ट करा कि कन्वर्जन ऑफ द डेसिमल नंबर टू BCD में, मुझे क्या करना है डेसिमल नंबर से मुझे क्या करना है BCD में चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या रहा है मैं डेसिमल नंबर को सबसे पहले मैं क्या करूँगा बाइनरी में क्या करूँगा चेंज करूँगा। तो आपको मैंने बताया था बाइनरी में चेंज करने का तरीका, क्या करने का तरीका चेंज करने का तरीका, ठीक ना। तो देखिए तो क्या है डेसिमल नंबर, क्या है मेरे पास डेसिमल नंबर, ठीक है। तो अभी हमने जो देखा, हमने देखा क्या 1 को हमने क्या लिखते हैं, 1 को हमने क्या लिखा, तो 1 को हमने क्या लिखा 1 हमने लिखा और 0 0 0 हमने कर दिया। और 7 का हमने क्या किया, तो आपको पता है कितना था, देखिए यहाँ पे ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए तो मेरे पास कितना 7 लिखना है ना, कितना लिखना है मुझे 7 लिखना है, मुझे क्या इतना लिखना है 7 लिखना है, 8421 था ना, सॉरी 8421 था, ठीक है। तो मुझे 7 लिखना था, क्या होगा देखिए 4 और 2 6 होगा, 6 और 1 कितना होगा 7, मतलब ये चीज़ें मेरे पास 1 होगा, ये क्या होगा मेरे पास 0 हो गया। तो देखिए क्या करते हैं हमने ये चीज़ें को लिख लिया, ठीक ना। और मैं क्या करूँगा इस सब को मैं एक साथ लिख दूंगा, तो हमने एक साथ सबको लिख लिया, यही मेरे क्या हो गया BCD रिप्रेजेंटेशन। ये ऑलरेडी हम लोग को बता चुका हूँ जब मैं इसमें बताया था कन्वर्जन में, ठीक ना। तो आई होप कि मैंने नहीं बताया था, शायद यहाँ पे नहीं बताया था ना, ठीक ना, कोई बात नहीं है, तो मैं बता देता हूँ वैसे, ठीक। जैसे कि देखिए हमने यहाँ तक तो हमने 9 तक हमने देख लिया था, यहाँ तक हमने क्या देखा था 9 तक हमने क्या कर लिया था देख लिया था कि अगर मुझे 9 तक मुझे पता करना हो, अगर BCD कोड में लिखना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ आसानी से हमने लिख दिया, ठीक ना। लेकिन अगर मुझे 9 के बाद मुझे लिखना हो, जैसे सपोज मेरे पास कितना लिखना हो, अगर मुझे 23 का मुझे BCD कोड लिखना हो, तो देखिए यहाँ पे से क्या करूँगा मैं 2 का मैं चूज कर देखूँगा, 2 का कितना मेरे पास है, तो 0 0 1 और 0 ये तरीके, और 3 का मैं देखूँगा, तो 3 का कितना है, तो 3 का कितना देखिए 0 0 1 और 1 है, यही है ना 3 का। तो अब मैं क्या करूँगा सबको एक साथ मैं लिख दूंगा, ठीक ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 23 का BCD कोड होगा। उस तरीके से मेरे पास कितना 90 और 8 का मुझे BCD कोड लिखना होगा, तो मैं देखिए यहाँ पे 9 का कितना है, तो 1 है मेरे पास, कितना है 1 0 0 और 1 है, और 8 का मेरे पास कितना देखिए तो 1 0 0, तो 1 0 0 1 0 0 है। तो मैं क्या करूँगा ये सबको एक साथ लिख दूंगा, तो मैं 98 का BCD कोड लिख दूंगा, ऐसे समझ में। तो ऐसे हमें लिखना होता है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग नीचे आते हैं और देखते हैं, तो इस तरीके से हमने 17 का हमने क्या किया BCD कोड लिखा। अब देखिए 156 का मुझे BCD कोड लिखना है, ठीक ना। कौन सा कोड लिखना है BCD कोड, बाइनरी कोड लिखना है, ठीक ना, बाइनरी कोड लिखना है। तो देखिए मैंने क्या किया सबसे पहले 1 का हमने लिखा, तो 1 का मुझे पता है कितना है, देखिए यहाँ से फिर हम लिख लेते हैं 8 4
2 और 1, ठीक है। ये चीज़ आपको याद है, मतलब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते। देखिए 1 का, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ 1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा, बाकी मैं क्या कर दूँगा, 0 कर दूँगा। तो हमने इसका लिख लिया। अब देख मुझे 5 का लिखना है, तो 5 का लिखना देखिए तो क्या होगा, 4 और 1 5 होगा ना, तो मैं क्या कर दूँगा, 0 और 1, 0 और 1, तो हमने 5 का लिख लिया। अब यहाँ पे 6 का लिखना है, तो देखिए तो क्या होगा, 6 में क्या करूँगा, 4 और 2 कर लूँगा, मतलब 4 और 2 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा, बाकी मैं क्या कर दूँगा, 0। तो हमने ये चीज़ें लिख ली। अब मुझे क्या करना है, सबको मुझे एक साथ लिख देना है, तो यही मेरा क्या हो गया, BCD कोड हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी काफ़ी सारी चीज़ें। अब देखिए कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ द BCD टू डेसिमल। अब मुझे क्या करना है, BCD से डेसिमल में चेंज करना है। तो देखिए आपको पता है कि जो BCD होता है वो कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है। चलिए हम 4 बिट के यहाँ से क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं ले लिया यहाँ से 4 बिट को, और बच गया ये वाली टर्म को, ठीक है, ये वाली टर्म को। तो देखिए ये टर्म को हमने यहाँ पे लिख लिया, और इससे जो टर्म बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो टर्म बचेगा, तो आपको पता है कि जो BCD कोड होता है मेरा, ठीक ना, इसमें क्या होता है, 4 बिट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे तो 1 बिट तो हमने लिख लिया, लेकिन हमें क्या करना, ज़बरदस्ती मुझे इसमें 4 बिट बनाने के लिए मुझे ये चीज़ें लिखनी पड़ती है। तो हमने ये चीज़ें कर लिया। तो अब देखिए कि पता है ना आपको कि 1 को मुझे क्या लिखना होता है, ये चीज़ों को मैं क्या लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ। अब देखिए ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म हो गया, मुझे क्या करना, कितना है, 4 होगा। कैसे 4 होगा, तो देखिए तो ये वाली टर्म है, देखिए 4 के सामने मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, अब बाकी मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से 0 लिख दूंगा। देखिए तो यही ना 4 है मेरा, तो हमने क्या कर लिया, 1 और 4 हमने लिख लिया। तो ये मेरा जो था BCD कोड से हमने किस में कर लिया, डेसिमल में हमने चेंज कर लिया। एक और एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे, तो देखिए एक और एग्जांपल हमने लिया, तो ये वाली टर्म हमने मेरे पास लिया, और एक मेरे पास ये वाली टर्म हो गई। तो यहाँ पे क्या घट रहा है, एक और 0 घट रहा है, तो हमने एक और 0 यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मेरे पास क्या है, 8 4 2 और 1 है, यही है ना। तो देखिए 1 कहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे, तो यहाँ पे मेरे पास 1 है, और उसके बाद कहाँ पे, यहाँ लास्ट वाले पे। तो देखिए तो ये कौन सा 9 हो गया ना, 8 और कितना 9 हो गया, तो ये चीज़ मेरे पास 9 हो गया। अब ये वाली टर्म बच गई, तो देखिए 8 कितना 1 कौन सा पोजीशन पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे, तो 1 2 3 4, मतलब इस वाले पोजीशन पे 1 है, मतलब कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो जो मेरे पास ये जो BCD कोड था, हमने क्या किया, इसे डेसिमल में चेंज कर लिया, 49 है, ठीक ना। ये काफ़ी आसान तरीका है यार, अब इससे आसान तरीका नहीं हो सकती आपको समझाने का, ठीक ना। अब देखो सर, देखिए पैकेज BCD क्या होता है, तो कहता है BCD नंबर इज प्रेजेंटिंग द डेसिमल नंबर्स बियॉन्ड द 9 आर कॉल्ड द पैकेज BCD कोड, ठीक ना। तो इसको हम पैकेज BCD कोड कहते हैं, शायद पूछ ले क्वेश्चन में, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव या किसी टाइप में भी। अब देखिए हमने देखा यहाँ पे कंपेरिजन बिटवीन बाइनरी और BCD कोड, हमें कंपेरिजन देखना था। जैसे कि देखिए यहाँ पे बाइनरी, ठीक है, यहाँ पे क्या इसने डेसिमल नंबर दिया, डेसिमल नंबर को क्या करना, बाइनरी में चेंज किया। हमने क्या किया, बाइनरी में चेंज कैसे करना यार, तो 2 से डिवाइड करके तुम कर सकते हो, ठीक ना, ऐसा समझ में, ठीक है। ये बाइनरी छोड़ जो भी हो, मतलब ये बाइनरी नंबर है, ठीक है, इतना समझ लो। और जब फिर इस बाइनरी नंबर को जब हम इसमें क्या, इसमें चेंज किया, हमने BCD कोड में चेंज किया, तो BCD कोड में हमने इसको इस तरीके से हमने लिखा, ऐसा समझ में, ये BCD कोडों को, ये कंपेरिजन है, ठीक ना, हमने बस इसे बताया। और जब इसको जब ठीक ना, तो मैं इसे एक्सप्लेन ऑलरेडी मैं आपको कर चुका हूँ, BCD क्या, बाइनरी कैसे चेंज करते इस तरीके से, और ठीक ना, ये सब चीज़ें हमने बता दिया आपको। अब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ जैसे बोल रहा है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD जो होता है वो क्या आता है, रिक्वायर द मोर बिट्स का होता है, ठीक, कंपेयर टू द किसके, कंपेयर टू द बाइनरी टू रिप्रेजेंट द सेम डेसिमल नंबर, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती है मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन से। उसके बाद देखिए कहता है BCD इज लेस एफिशिएंट देन बाइनरी, ठीक है, ये चीज़ें होती है। अब देखिए उसके बाद XS3 कोड क्या होता है, XS3 कोड का मतलब क्या होता है, सिंपली इतना तुम समझ लो कि 3 को ऐड करना, क्या करना है, 3 को ऐड करना बाइनरी कोड में। समझिए BCD कोड में क्या मैं 3 को ऐड कर दूंगा, और 3 को ऐड करते ही मेरा क्या हो जाएगा, XS3 कोड होगा। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे बोला कि मेरे पास डेसिमल नंबर गिवन था, डेसिमल नंबर से हमने क्या किया, उसे बाइनरी कोड में चेंज किया 8421 का फॉर्मूला यूज करके, और उससे मैं क्या करूँगा, 3 को ऐड कर दूँ, कितना को, 3 को। तो आपको पता है कि 3 को हम क्या लिखते हैं, तो 3 को हम क्या लिखते हैं, 0011 हम लोग लिखते हैं 3 को, आया समझ में। 3 में हमने क्या लिखते हैं, तो 0011, क्यों 11 लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है ये फार्मूला कौन सा, 8421। तो देखिए 3 क्या होगा, 2 + 1 होगा ना, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, बाकी क्या हो जाएगा, ये चीज़ें 0 हो जाएगा, ऐसा समझ में। तो यही वाली चीज़ें हमने यहाँ पे लिख लिया। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब कुछ इसका मतलब, इसका जो कहते हैं, मतलब जो इसका जो क्वालिफिकेशन होता है, क्वांटिटी, मतलब क्या बताऊँ आपको, ये जो स्पेसिफिकेशन होता है ना, वो चीज़ देख लेते हैं। तो कहता है कि XS3 कोड क्या कहता है, अनवेटेज कोड होता है। क्या होता है, अनवेटेज कोड होता है। और ये क्या होता है, 4 बिट का होता है, ये भी क्या होता है, 4 बिट का ही होता है, याद रखें। उसमें कहता है XS3 कोड क्या होता है, सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड होता है। क्या होता है, सेल्फ कंप्लीमेंटिंग, मतलब सेल्फ खुद से ही से कंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए
अब देखिए हमने क्या किया, डेसिमल नंबर हमने देखा 1 0 से 9 तक, फिर मेरे पास क्या BCD कोड है, तो ये चीज़ तो आपको तो याद है, आई होप ये चीज़ याद हो गई होगी यार, ठीक ना। अब देखिए एक्सेस 3 कोड में आपको बताया कि जो मेरे पास जो नंबर होगा ना उसे मैं क्या करूँगा 3 को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा एक्सेस 3 कोड आ गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कितना यहाँ पे देखिए कितना 1 है, तो 1 का हमने ये चीज़ें लिखा, और मुझे क्या करना है इस 1 में मुझे क्या करना होगा 3 ऐड करना होगा, तो मेरे पास जो कोड आ जाएगा किसका आ जाएगा एक्सेस 3 कोड आ गया। जैसे मुझे इसका एक्सेस 3 कोड मुझे ये चीज़ें लिखनी है, ठीक ना, ये चीज़ मुझे लिखनी है, ठीक ना, ये चीज़ मुझे क्या करनी है लिखनी है। तो आपको बताया कि जो मेरे पास जो जैसे कि 1 है, तो 1 का यहाँ पे क्या देखिए 0 0 0 और 1 है, ये 1 का है, और मुझे क्या करना होगा एक्सेस 3 कोड बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा 3 को ऐड करना होगा। देखिए 3 का क्या होता है यही होता है ना, ये वाला फार्मूला, सॉरी मतलब नंबर BCD कोड, तो मैं क्या करूँगा इसको ऐड करता हूँ। तो देखिए 0 0 1 और 1 हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब आपको हमने एडिशन बताया था बाइनरी कोड का, ठीक ना, और सब्ट्रैक्शन बताया। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1 और 1 को मैं ऐड करूँगा, तो क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक ना, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 जो होता है मेरा क्या होता है यहाँ पे बोरो हो जाता है, क्या होता है मेरा बोरो हो जाता है, ठीक ना, क्या होता है बोरो हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, ये चीज़ें कितनी हो जाएगी, ये चीज़ें कितनी हो जाएगी, ये चीज़ें कितनी हो जाएगी, बोरो लूँगा मैं, तो ऐसे समझ में। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम, जैसे फिर से हम थोड़ा ऊपर आपको लेकर चलते हैं और फिर आपको मैं एडिशन बताता हूँ, ठीक ना। तो हमने जब BCD को जब हमने इसका एडिशन देखा था सबसे फर्स्टिंग में हमने सबसे देखा था यहाँ पे, ठीक ना, एडिशन लेना आपको मैंने बताया था, ठीक ना, क्या हमने बाइनरी एडिशन लेना बताया था। बाइनरी एडिशन हमने क्या बताया था, ठीक ना, यही बताया था आपको कि देखिए सिंपली जब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, अगर बाइनरी जो हमारे पास एडिशन होता है बाइनरी एडिशन हमने बताया कि देखिए 0 में 0 से ऐड करूँगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा समथिंग, और कैरी इसका क्या होगा 0 होगा। फिर इस तरीके से 0 और 1 में मैं ऐड करूँगा, 0 और 1 में हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। उसी तरीके से मैं क्या करूँगा 1 में 0 का ऐड करेंगे तो 1, लेकिन अगर 1 1 में ऐड करेंगे तो 0 होगा और कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे क्या हमने 0 1 में ऐड किया तो 1 हो गया, 0 1 में ऐड किया तो 1 हो गया, और 1 1 में हमने ऐड किया तो क्या हो गया 0 हो गया, और ये कैरी कितना हो गया 1 हो गया। ऐसा समझ, इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन भी देखा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं यहाँ पे और दिखलाते हैं। तो देखिए फाइनली जब हम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आपको क्या दिखलाते हैं, हमने जो अभी देखा वो चीज़ हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए तो हमने बताया कि जब 1 1 को हम ऐड करते हैं, हमने क्या किया 1 और 1 को हमने जब ऐड किया, 1 और 1 को हमने जब ऐड किया, ठीक ना, तो हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे 0 हो गया और कैरी कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया। तो अब देखिए मैं इसको ऐड करूँगा 1 में 0 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर देखिए ये क्या होगा 0 का 0 0 का 0 हो जाएगा, ऐसा समझ में। तो ये वाली टर्म हो गई, ठीक ना, क्या हो गई मेरे पास ये वाली टर्म हो गई। तो देखिए हमने क्या किया 2 को जब 1 को मैं लिख रहा था ना, तो 1 को मैं लिख रहा था, तो 1 को मैं लिख रहा था, तो देखिए 1 को ये वाली आ गई ना, क्या आ गई यहाँ पे देखिए 10 है ना, ये 10 ऐसे समझ में क्या है यहाँ पे 10 है, और 10 है तो यहाँ पे बाइनरी मतलब एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ें कर लिया डबल 0 लगा के। एक और एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ये चीज़ों को समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ पे तो हमने क्या करें, बस इतना आपको पता चल गया यार कि BCD कोड यहाँ पे, ये जो BCD कोड है ये BCD कोड एक्सेस 3 कोड में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा 3 यहाँ पे ऐड करूँगा। जैसे एग्जाम्पल मैं नीचे लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक ना, ठीक ना। मैं क्या करता हूँ नीचे एग्जाम्पल तो दिखाता हूँ। जैसे क्या देखिए यहाँ पे एक्सेस 3 कोड बताना है डेसिमल नंबर का, जैसे कितना 24 है, 24 का मुझे क्या करना है एक्सेस 3 कोड बताना है, ठीक ना। इसी तरीके से मुझे क्या करना है एक्सेस 3 कोड बताना है कितना 658 का, ठीक ना, क्या 658 का डेसिमल कोड बताना है। जैसे कि यही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक ना। देखिए 6 का जो मैं लिखूंगा, 6 का जब मैं लिखूंगा कितना लिखूंगा, देखिए तो 8 4 2 और 1 8 होता है, तो 6 का मुझे लिखना होगा, तो मुझे क्या करना होगा ये चीज़ें, तो मैंने क्या किया 1 1 और 0 और यहाँ पे 0 हो गया, ऐसा समझ में। तो 6 का तो हमने लिख लिया BCD कोड, उसी तरीके से हमने 5 का BCD कोड लिख दिया, उसी तरीके हमने 8 का BCD कोड लिख दिया, ठीक। अब देखिए 3 का, तो 3 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, ये होता है ना 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, तो मैं क्या करूँगा तीनों में ऐड कर दूंगा 3 को। तो 3 को ऐड करने के बाद मेरे पास ये टर्म आ गई, यहाँ से हमने ये टर्म ले लिया, यहाँ से हमने ये टर्म ले लिया, ऐसा समझ में। तो अब मैं क्या करूँगा सबको मैं एक साथ लिख दूंगा, यही क्या होगा एक्सेस 3 कोड होगी, ऐसा समझ में। तो आई होप कि आपको एक्सेस 3 कोड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो हमने एक्सेस 3 कोड देख लिया। अब कहता है कि देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है यहाँ पे, ठीक ना, कहता है क्या कि एक्सेस 3 कोड इज द ओनली क्या होता है अनवेटेज होता है कोड विच इट द सेल्फ कम्प्लीमेंट, जो क्या होता है खुद का कम्प्लीमेंट होता है, ठीक ना, सेल्फ कम्प्लीमेंट। जैसे कि हमने W3 W2 W1 W0 इक्वल टू 9 हमने ये चीज़ें क्या कर रही है, ठीक ना। तो हमने बताया जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे कि 4 2 और 1, ये जब मैं इसे ऐड करूँगा तो क्या होगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 6 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 8 हो जाएगा, और 8 में 1 से ऐड करूँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये क्या किया इसने 9 किया, तो क्या हो गया सेल्फ कम्प्लीमेंट कोड हो गया। लेकिन अगर कहता है कि यहाँ पे W3 W2 1 0 और में क्या होगा ये 9 के इक्वल टू नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए 8 और 4 कितना हो जाएगा ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक ना। तो ये
नोट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज़ें क्या होगी, ठीक ना। आई होप कि अगर आगे फिर से एग्जाम्पल लेने को मिले तो मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक ना। ये थोड़ी सी और एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है, लेकिन अगर मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट है, ठीक ना। आपको कम टाइम में आपको क्या करना है, ज़्यादा मुझे टॉपिक को कवर करना है, ठीक ना। अब देखिए मुझे क्या पढ़ना है, अब ग्रे कोड पढ़ना है। मुझे क्या करना है, ग्रे कोड पढ़ना है। ग्रे कोड क्या होता है, तो देखिए ग्रे कोड कहता है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। इसको क्या कहते हैं, RBC कहते हैं, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड कहते हैं किसको, ग्रे कोड को। ये क्या होता है, मेरा अनवेटेज कोड होता है। इसको कहते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड कहते हैं, या इसको मिनिमम एरर कोड कहते हैं, ठीक है। यूनिट डिस्टेंस क्यों कहते हैं, मैं ये चीज़ें आपको बताऊंगा जब हम बाइनरी जो हम ग्रे कोड लिखूंगा। तो उसके बाद कहते हैं कि टू सक्सेसिव वैल्यू द डिफर ओनली इन 1 बिट, ठीक ना। क्या होता है, सिर्फ 1 बिट का डिफर होता है, ऐसा समझ में। और अब क्या होता है, मैं ये भी चीज़ भी आपको बताऊंगा, ठीक ना। उसके बाद कहता है कि बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड टू द ग्रे कोड टू रिड्यूस द स्विचिंग ऑपरेशन, ठीक ना। ये कैसे मैं चेंज करूँगा बाइनरी को, जब कन्वर्ट करूँगा ग्रे कोड में, तो ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते। देखिए मुझे क्या करना है, बाइनरी से जब मुझे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना होता है तो मुझे क्या करना होता है, एक ऑपरेशन का यूज करना होता है जिसको हम एक्सॉर ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सॉर ऑपरेशन का काम क्या होता है, सपोज आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे A और B मेरे पास 2 इनपुट है, ठीक ना, 2 डिजिट है। तो यहाँ पे जो एक्सॉर ऑपरेशन जब करेंगे ना, तो जब यहाँ पे सेम डिजिट होगा ना, यहाँ पे सेम डिजिट होगा, तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को मैं 0 लिखूंगा। और यहाँ पे जब डिफरेंट होगा ना, 0 1 या 1 0 होगा, वैसे केस में क्या होगा, 1 होगा। बस आप इसको इतना याद रख लीजिए कि जहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। एक्सॉर ऑपरेशन का मतलब यही होता है कि देखिए A और A इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस A का कॉम्प्लीमेंट इंटू B का और सबका मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंड और कर दूंगा। क्या कर दूंगा, यहाँ पे और होता है, ठीक ना। इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सॉर ऑपरेशन। आया समझ में। अब हम देखते हैं ऑड जो हमारा ऑड फर्स्ट डिटेक्टर देखते थे, डिटेक्टर देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, कहता है कि व्हेन द नंबर ऑफ द वन मतलब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑड द आउटपुट इज द हाई, ठीक ना। ये सब क्या होता है आपको मैं बताऊंगा यार, फिक्र मत करो, ठीक ना, ठीक ना। ये चीज़ें हमने देख लिया। अब देखा जाता है कि MSB मस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसको कहते हैं, ठीक है। अगर शॉर्टकट में हमने यहाँ पे मार दिया, ठीक ना, तो MSB का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का था रिमाइंस सेम व्हेन द चेंज द बाइनरी टू ग्रे कोड एंड द ग्रे कोड टू बाइनरी। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, समझते इस चीज़ को। क्या समझना है मुझे, तो बाइनरी कोड को मुझे ग्रे कोड में कन्वर्जन करना है, चेंज करना है। तो आपको हमने बता भी कि जब मुझे बाइनरी को ग्रे में चेंज करना होता है, मैं एक ऑपरेशन का यूज करता हूँ जिसको हम क्या कहता हूँ, एक्सॉर ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सॉर ऑपरेशन का क्या काम होता है, तो वो यही कहता है कि यार देखो सेम जब केस होगा ना, मतलब 0 0 होगा या 1 1 होगा, वैसे केस में मैं क्या लूँगा, 0 लूँगा। लेकिन अगर केस ऐसा हो कि 1 हो या 0 हो या 0 हो या 1 हो, वैसे केस में मैं क्या लूँगा, 1 लूँगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होना, ठीक ना। अब देखिए मुझे चेंज करना हो मुझे बाइनरी को ग्रे कोड में, तो देखिए मैं क्या करूँगा, जैसे सपोज मेरे पास ये एग्जाम्पल में बस क्या है 1 1 1 और 0, ये ना मेरे पास क्या बाइनरी में दिया हुआ है। बाइनरी का मतलब देखिए 3rd डिजिट का, ये 2nd डिजिट, ये 1st डिजिट और ये 1 डिजिट है, ऐसा समझे। इसलिए हमने क्या है, बाइनरी को हमने 20 से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, ठीक ना। देखिए मुझे ये चीज़ों का क्या करना है, मुझे बाइनरी को मुझे ग्रे में चेंज करना है। तो मैंने बताया कि देखिए जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है, उसको तो मैं सेम टू सेम लिखता हूँ। आया समझे, क्या करता हूँ मैं, सेम टू सेम लिखता हूँ। आया समझे। अब मुझे क्या करना था, मुझे इस वाले नंबर और इस वाले नंबर को मैं क्या करूँगा, एक्सॉर करूँगा। क्या करूँगा, एक्सॉर। तो आपको बताया जब सेम का एक्सॉर जब हम करते हैं, जब सेम का एक्सॉर करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, 0 लिखते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये इस वाले के साथ इसका एक्सॉर करेंगे, तो यहाँ भी सेम है तो सेम के साथ हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। अब देखिए इसके साथ मैं एक्सॉर करूंगा तो पता है यहाँ पे क्या 0 और 1 है, तो ऐसे केस में क्या लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ। तो देखिए सिंपली क्या होगा, मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे। देखिए यही ना, ये ना ग्रे कोड में, तो कह रहा है कि इतना इतना क्या होगा, यही ग्रे कोड होगा किसका, तो ये वाले कोड का। तो देखिए यहाँ पे मैं सिंपली एक और आपको समझाने के लिए, बच्चों के अपनी देसी भाषा में समझाने के लिए मैं एक और एक्सप्लेन किया। देखिए हमने बताया कि जो फर्स्ट नंबर, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है मेरे पास B3, ठीक। तो B3 का G3 मतलब B का जो ग्रे बाइनरी का ग्रे सेम टू सेम होगा पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट के लिए। और जब मुझे G2 निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, B3 को मैं B2 के साथ क्या कर दूंगा, एक्सॉर कर दूंगा। तो हमने ये चीज़ें कर ली। फिर G1 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, B2 को B1 के साथ, B2 को B1 के साथ एक्सॉर करूँगा। फिर किसके करूँगा, B1 B2 B0 के साथ मैं क्या करूँगा, एक्सॉर करूँगा। तो हमने ये चीज़ों को और आसानी से समझाने के लिए हमने ये चीज़ें लिख दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। और
और मैंने ऊपर भी आपको एग्जांपल लेके समझा दिया। अब यहाँ पे कहता है कि ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन करना। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, ग्रे कोड से बाइनरी, मतलब अब क्या कर दिया इसने, उल्टा कर दिया कि अब देखो भाई आपने तो बाइनरी कन्वर्जन से ग्रे में तो चेंज कर लिया था, अब तुम क्या करो ग्रे कोड को तो बाइनरी में कन्वर्जन करो। तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आसान है। तो देखिए जब मुझे क्या करना, ग्रे से मुझे बाइनरी में चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा, सेम टू सेम वही चीज़ें करना है यार, वही चीज़ें करना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक्सओर ही करना है। यहाँ भी कौन सा ऑपरेशन लगाना है, एक्सओर। एक्सओर का मतलब जब सेम होगा तो क्या होगा, 0 आएगा आउटपुट, ठीक ना, आउटपुट। और लेकिन अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा आउटपुट, ठीक ना। इसमें ऑड फर्स्ट डिटेक्टर इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑड फर्स्ट डिटेक्टर कहते हैं। मतलब कि यहाँ सेम के केस, इवन के केस में क्या है 0 और ऑड के केस में क्या है, मेरे पास 1 है। ऐसा समझ में। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग क्या होगा, बिल्कुल थोड़ा सा चेंजिंग होगा, ठीक ना। कैसे होगा, तो देखिए हाँ मैंने आपको बताया सबसे पहले, देखिए जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा सेम टू सेम हम उसके लिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 है मेरे पास, ये मेरे पास कितना है 0 है, ये मेरे पास कितना है 0 है, और ये मेरे पास कितना है 1 है। ऐसा समझ में। तो देखिए पहला तो हमने बताया कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है इसको मैं सेम टू सेम हमने लिख दूंगा। अब मुझे क्या करना है, एक्सओर करना होगा। मुझे क्या करना है, एक्सओर किस में करना होगा, तो देखिए जो मेरे पास है ना, अब मैं इसके साथ एक्सओर करूँगा, इसके साथ एक्सओर करूँगा। तो इसके साथ मैं एक्सओर करूँगा, जब मैं इसके साथ एक्सओर करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 1 आ जाएगा ना, अपोजिट के साथ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मेरे पास 1 आ गया। अब मैं फिर से इसके साथ एक्सओर करूँगा, तो इसके साथ फिर से मैं एक्सओर करूँगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास फिर से 1 आ जाएगा। अब मैं इसके साथ एक्सओर करूँगा, तो एक्सओर इसके साथ करूँगा तो सेम के साथ क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए ये वाली टर्म आ गई ना, ये वाली टर्म, ऐसे समझ में। तो अभी हमने आपको बताया बाइनरी से ग्रे में, ठीक ना, बाइनरी से ग्रे में। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ग्रे से बाइनरी में। तो बिल्कुल जैसे कि हमने फिर से आपको मैं बता दूँ एक बार, जब हमने ये चीज़ें देखा था तो हमने क्या किया था, मोस्ट सिग्निफिकेंट सेम टू सेम हमने लिखा था। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया एक्सओर, फिर इसके साथ किया और हमने लिखा। लेकिन यहाँ पे जब मैं ग्रे से बाइनरी कोड में करूँगा तो मैं क्या करूँगा, 1 का 1 हम लिख लिया। तो अब मैं इसके साथ नहीं करूँगा, जो मेरे पास आया ना इसके साथ मैं करूँगा एक्सओर। फिर इसका एक्सओर करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आया, तो मैं क्या करूँगा, अब इसका नहीं करूँगा, अब मैं इसका एक्सओर करूँगा, फिर इसका एक्सओर करूँगा, ठीक ना। और मेरे पास इस तरीके से आंसर हम लिख ली। जिससे कि हाँ एक और हमने समझाने के लिए फिर से भाषा में लिखा कि जो B3 क्या होगा, G3 के बराबर होगा। लेकिन B2 क्या होगा, तो B3 और G2 का मैं क्या करूँगा, G2 का मैं क्या करूँगा, एक्सओर करूँगा। ऐसे समझ में, इस तरीके से आपको मैं यहाँ पे लिख के बता दूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कन्वर्जन। अब देखिए ASCII, इसको हम कहते हैं, आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाए इन केस आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम या पेपर के केस में कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन, क्या होता है, इंटरचेंज, हम कहते हैं इसको फुल फॉर्म, ठीक है। आई होप कि इसको पेपर में पूछ लिया जाए, पर कोई ठीक नहीं है, ठीक ना। इसलिए आप अगर याद हो तो याद रख ले। इस तरह से देखो ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर किसके लिए, तो इन्फॉर्मेशन, और इंटरचेंज हो गया सिंपली। अब देखिए हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं कह सकते, मतलब कुछ नोट्स हम लोग देख रहे थे। कहता है कि इट इज एंड द इन कोडिंग स्टैंडर्ड दैट द रिप्रेजेंटेड डिजिट लेटर एंड द सिम्बॉलिक यूज नंबर। ये सब सारी चीज़ें क्या, ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक ना। इतनी लंबी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक ना। अब देखिए एक और फार्मूला, एक और आपको जो मतलब शॉर्टकट है वो देखिए EBCDIC, इसको क्या कहते हैं, तो कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। देखिए तो इंटरचेंज कोड, और यहाँ पे ये मतलब एक्सटेंडेड, और BCD तो आपको पता है बाइनरी कोड डेसिमल, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। फिर इसने यहाँ पे ये चीज़ देखी कि इट इज़ द मेनली यूज टू IBM, ठीक ना, ये मेन फ्रेम, इस वगैरह वगैरह जो भी ये चीज़ दिख रही है ना, ये चीज़ें आपको क्या करना है, यहाँ पे याद कर लेना है। क्या करना है, ये चीज़ें का आपको याद कर लेना है, ठीक ना। इस मतलब आपके लिए मतलब एक तरह से नोट पॉइंट है, इस तरीके को आपको रख लेना है, समझ लेना है, ठीक ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया मेरे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, देखिए कहता है द आउटपुट डिपेंडेड ओनली एंड द प्रेजेंट, क्या करता है, प्रेजेंट इनपुट, मतलब जो प्रेजेंट इनपुट पर क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, मेरा डिपेंड होता है वो सी पे सिर्फ, ठीक है। जिसमें मेरा सबसे पहले मुझे पढ़ना है हाफ एडर के बारे में, किसके बारे में, हाफ एडर के बारे में। फिर मुझे किसके बारे में पढ़ना है, हाफ एडर पढ़ने के बाद फिर मुझे क्या, फुल एडर के बारे में पढ़ना, और फिर मुझे नेक्स्ट टॉपिक, जब बहुत सारे टॉपिक्स, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाफ एडर, ठीक है, हाफ एडर पढ़ेंगे। तो देखते हैं हाफ एडर होता क्या है। तो देखिए अब हाफ एडर को, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जो हाफ एडर का ये थे ना, ये हमने डायग्राम इसका बनाया और इसने आपको बताया कि ये क्या मेरा हाफ एडर है, ठीक है। हाफ एडर में क्या होता है, यहाँ पे 2 इनपुट होता है, ठीक ना। क्या होता है, 2 इनपुट होता है, इनपुट हमने A लिया और इनपुट हमने B लिया, ठीक ना। और यहाँ जो आउटपुट का फॉर्म में आता है, एक हमारा सम आता है और एक कैरी आता है, ठीक ना। देखिए ये क्या होता है और कैसे होता है। तो देखिए इनपुट के रूप में हमने 2 लिया, A और B हमने लिया, और हमने क्या यहाँ पे 4 इनपुट हमने लिया। पहला जो कॉम्बिनेशन हमने लिया वो हमने क्या लिया, 0 0 का, फिर हमने लिया 0 1
1 का, फिर हमने 1 0 का और फिर हमने 1 1 का लिया, ठीक ना। तो देखिए जब हम सम करेंगे तो 0 और 0 को हम जब सम करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो जब 0 होगा तो इसके पास कुछ कैरी होगा, नहीं होगा, तो कैरी 0 होगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, 1 और 0 का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1 और 0 को जब हम ऐड करेंगे, सम करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। कैरी कुछ आएगा क्या, तो नहीं आएगा कैरी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 और 0 को भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, सम 1 होगा, लेकिन कैरी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 2 नहीं होता है। क्या होता है, 2 नहीं होता है, ठीक ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 9 में क्या करते हैं, 1 को जब हम लोग ऐड करते हैं, जब 9 में 1 को ऐड करते हैं तो क्या लिखते हैं, 9 और 1 कितना, 10 का क्या होता है, 0 होता है, ठीक ना। और कैरी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, और इस कैरी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ऐसे समझ में, यहाँ पे क्या होता है, ये पहले से क्या होता है, ऑलरेडी 0 होता है, तो ये कैरी क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना, ठीक ना। तो यहीं पे जिस तरह से हम बाइनरी में जब 1 1 को हम ऐड करते हैं, तो बाइनरी जब 1 1 को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, वो 0 होता है और उसका कैरी क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक ना। ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका है, सम और जब हमने मतलब सब्ट्रैक्ट और हमने एडिशन को देखा था, ठीक ना। तो अब देखिए, तो हमने 23 चीज़ें तो हमने देख लिया। हमने क्या देखा भी, हमने सम नहीं, मतलब हमने जो एडर था हमने उसको हमने देखा, ठीक ना। हाफ एडर को हमने क्या किया, यहाँ पे देखा, जिसमें हमने बताया कि 2 इनपुट होता है, एक सम होता है, एक मेरे पास कैरी होता है। ये हमारा क्या, ट्रूथ टेबल हमने इसके बनाया, ठीक ना। उसके बाद देखिए, जब हम ट्रूथ टेबल बनाया तो आपको जब हम एक जॉर गेट बताए थे, एक जॉर जिसमें क्या था, ए एक जॉर बी था, ठीक है। तो आपको बताया था एक जॉर बी का कंडीशन क्या होता है, तो कंडीशन यही होता है कि जहाँ पे सेम होता है ना इनपुट, जहाँ पे सेम इनपुट होता है वहाँ पे क्या होता है, वो 0 होता है। जहाँ पे डिफर होता है, ठीक ना, जहाँ पे डिफर है मेरा, वहाँ पे क्या है, देखिए 1 है, ठीक ना। तो देखिए हम क्या, एस को हम जो एस है इसको हम क्या, ए एक जॉर बी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि मुझे पता है ए एक जॉर बी में क्या होता है, जब हमारे पास सेम इनपुट होता है, तो मतलब इवन जब इनपुट होता है तो मेरे पास क्या होता है, 0 होता है, लेकिन जब ऑड होता है तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो हमने ये चीज़ें लिख लिया। अब देखिए जो कैरी है, तो कैरी में हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमने 0 में 0 से अगर ऐड करूँगा तो क्या होगा, 0 होगा। 0 में 1 से ऐड करूँगा तो क्या होगा, 0 होगा। 1 में 0 को मैं सॉरी ऐड नहीं, मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। 0 में 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0। 0 में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0। 1 में 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0। लेकिन 1 में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो ये फॉलो हो रहा है। तो जो मेरा कैरी है ना, जो सी मेरा क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी, या ए डॉट बी इसको कहते हैं, या इसको हम अगर अपनी वजह मतलब लॉजिकल भाषा में इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ए एंड बी कहते हैं। ऐसा समझ में, तो ये हमने देख लिया। अब देखिए अगर मुझे इसका सर्किट बनाना हो तो देखिए हम क्या करेंगे, ठीक है। इसका जब जब डायग्राम बनाना हो, सर्किट डायग्राम, तो हमें क्या करना हो, देखिए सबसे पहले मुझे बनाना है कि ए एक जॉर बी बनाना है, तो ए एक जॉर बी बनाना है, ऐसा समझ में। तो देखिए हम क्या लिए, यहाँ से हमने एक इनपुट हमने लिया, हमने क्या किया, यहाँ से एक इनपुट लिया, ठीक ना। हमने यहाँ से क्या किया, एक इनपुट लिया, ऐसा समझ में। तो अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ से मुझे एक जॉर गेट बनाना है। तो एक जॉर गेट मुझे पता है कैसा टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, ठीक ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक जॉर गेट हमें बनाना है, ठीक। तो जब एक जॉर गेट मुझे बनाना है तो हमने क्या किया, यहाँ से ये चीज़ें हमने लिया और यहाँ से हमने ये चीज़ें, ठीक ना। ये मेरे पास क्या, एक जॉर गेट है, ठीक है। एक जॉर गेट है जहाँ पे हमने इनपुट मेरा क्या है, देखिए तो यहाँ पे ए इनपुट है, यह हमारा क्या, ए इनपुट है, और एक हमारे पास क्या, बी है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या, ये वाला हमारे पास क्या, बी है, ठीक है। और हमने यहाँ से लाया और क्या किया, हमने यहाँ से एक चीज़ें हमने बना लिया, ऐसा समझ में, ये चीज़ें हमने बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो आउटपुट बाहर निकलेगा वो क्या है मेरा, देखिए तो ए से, तो हमने एस कर लिया यहाँ से, ठीक। अब एक और कह रहा है कि ए और बी का मुझे क्या करना है, एंड करना है। तो एंड गेट भी आपने अगर वीडियो 1 देखा है मेरा तो उसमें हमने सारे कुछ डिस्कस किया, ठीक ना। तो एंड गेट मुझे पता है कि एंड गेट कैसा होता है, तो एंड गेट ऐसा होता है, ठीक ना। और इसका आउटपुट में क्या निकल रहा है, तो सी निकल रहा है। इसे क्या, जो कहाँ से ऐड करना है मुझे, तो एक को तो मुझे बी से ऐड करना है, तो एक को हमने बी से ऐड कर दिया, और एक को मुझे कहाँ से, ए से ऐड करना है, तो ए मेरा यहाँ से, तो हम यहाँ से लाएंगे, ठीक ना। और ऐसा करने का मतलब ये खुला हुआ है, ठीक ना, और हमने ला के यहाँ से ऐड कर दिया, ठीक ना। तो देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना चुका है सर्किट, हमने आपको समझाने के लिए फिर से सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपके लिए, ठीक ना। मैं जल्दी जल्दी इस चैप्टर को मैं ख़त्म करूँगा ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए बना सकूँ, ठीक ना, इन टाइम में। तो हमने वो चीज़ें देख लिया, हमने उसके बाद हमने देखा फुल एडर। उसके बाद मेरा क्या, फुल एडर। फुल एडर क्या होता है, तो फुल एडर में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, 2 इनपुट होता है, क्या होता है, 2 इनपुट होता है, और एक हमारा क्या, सी भी हमारा क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है। मतलब एक तरह से आई मीन कह सकते हैं आप कि यहाँ पे 3 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है, जिसमें एक मेरा क्या होता है, सम होता है, दूसरा क्या होता है, मेरे पास कैरी होता है। ऐसा समझ में, क्या होता है, कैरी होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसका पहले ट्रूथ टेबल हम लोग देखते, देखिए मेरे पास कितना ए बी और सी इन है, ठीक ना। तो देखिए जब हम 0 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0। 0 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, और इसका कैरी क्या हो जाएगा, तो बेसिकली 0 होगा। अब देखिए 0 में 0 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0। 0 में 1 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो हमने सब में 1 लिखा, कैरी क्या होगा, 0 होगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए थर्ड नंबर पोजीशन में क्या होगा, जब 0 में 1 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 ही रहेगा, तो 1 ही हमने लिखा, और कैरी मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, जब हम जीरो में वन से ऐड किए तो क्या होगा, वन होगा। और वन को जब हम वन से ऐड किए तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब वन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे जीरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे हमको बताया भी थोड़ी देर पहले कि हम वन और वन को ऐड करते हैं तो क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं और कैरी दे देते हैं इस तरफ में। आया समझ में। तो देखिए जब हम यहाँ पे वन जीरो में वन से ऐड किया, फिर वन में हम जब वन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। और कैरी हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे वन लिख दिया। आया समझ में। उस तरीके देखिए फिर जीरो में वन में जीरो जोड़ेंगे, फिर जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो कितना होगा, वन होगा। और कैरी कितना होगा, जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पे भी क्या सेम वही कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि हमने वन में जीरो जोड़ा तो क्या होगा मेरे पास, वन होगा। ऐड किया तो हमने वन होगा। अब मैंने क्या किया, वन में फिर से हम वन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कैरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा कैरी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पे देखिए हमने वन वन को ऐड किया तो क्या लगते हैं, हम जीरो लिखते हैं और कैरी हम लोग इस तरफ लिखते हैं। इसी तरीके से देखिए आपने वन वन को हमने ऐड किया तो क्या लिखा, हमने जीरो लिखा और कैरी हमने इस तरफ लिखा। उसी तरीके देखिए यहाँ पे वन और वन को हम ऐड करेंगे, जीरो को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा और कैरी मेरा इस तरफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वन और वन को हम जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, वन वन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वन वन को हम ऐड करेंगे, वन वन को हम ऐड करेंगे, ठीक ना। वन वन को हम ऐड करेंगे तो क्या चीज़ होगा, देखिए यहाँ पे हम मुझे कितना है, थ्री ना, वन वन और फिर वन को ऐड करते हैं। पहले हम वन वन को ऐड करते हैं, वन वन को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा और कैरी इस तरफ हो जाएगा मेरा, ठीक ना। अब देखिए फिर मैं क्या करूँगा, फिर से मैं वन को ऐड करूँगा, फिर से मैं वन को ऐड करूँगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा ना, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे कैरी तो मेरे पास हो ही गया वन, और यहाँ पे मैं ऐड किया तो वन हो गया। मतलब मेरे पास सम में भी क्या होगा, वन हो गया और कैरी भी मेरा कितना हो गया, वन हो गया, ठीक ना। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका हम जब अथी बनाते हैं, ठीक ना, क्या के मैप बनाते हैं। तो के मैप पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। जो हमारे पास जो फुल एडर है ना, फुल एडर को हम क्या करते हैं, के मैप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पे कितने देखिए तो इनपुट कितने, ए बी और सी है। तो ठीक ना, तो देखिए आप बी सी को नीचे ले या ऊपर ले, ठीक ना। तो हमने जो पिछले वीडियो में हमने ए को नीचे और बी सी को हमने ऊपर लेके बनाया था, ठीक ना। अब रहा ये बॉक्सेस का कि यहाँ पे 8 बॉक्सेस क्यों बना, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे इनपुट मेरा कितने हैं, देखिए तो इनपुट मेरा कितने हैं, यहाँ पे 8 इनपुट है, ठीक ना। एट क्या है, 8 इनपुट है। और दूसरी बात हमने एक फार्मूला बताया था आपको, कितना फार्मूला बताया कि 2 के पावर n, मतलब जितने मेरे पास n होगा, ठीक ना, ये n होगा, ठीक ना, वही इतना ही मेरा क्या होगा, बॉक्सेस होगा। तो देखिए तो यहाँ पे कितने हैं वेरिएबल, 1 2 और 3 है। तो 2 के पावर में जब फ्री रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 8। मतलब मुझे कितने बॉक्सेस बनाने, 8 बॉक्सेस बनाने। तो 8 बॉक्सेस हमने ऐसे ही बनाया था, ठीक ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ हमेशा कि वीडियो फर्स्ट देखें और उसके बाद ये चीज़ें देखिए। आपने अगर वीडियो ऑलरेडी पढ़ रखा है कहीं और से भी तो कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, हमने यहाँ पे ए लिया और यहाँ पे हमने बी और सी लिया, ठीक ना। तो अब मुझे क्या करना है, देखिए अब आपको ये चीज़ें नंबरिंग करना आपको पता होगा, आई होप, ठीक ना। तो देखिए नहीं पता तो कोई बात नहीं, पहले में क्या लेते हैं, जीरो जीरो लेते, उसके बाद हम क्या लेते हैं, जीरो वन लेते, उसके बाद हम क्या लेते हैं, जीरो, उसके बाद हम जैसे कि हमने पहले जीरो जीरो लिया, हमने क्या लिया, पहले जीरो जीरो, फिर हमने क्या लिया, जीरो वन लिया, ठीक ना। उसके बाद हमने क्या लिया, वन और जीरो होता है, फिर उसके बाद क्या होता है मेरे पास, वन और वन होता है, ठीक है, ये चीज़ होता है। लेकिन जब के मैप पे जब हम नंबरिंग करते हैं तो सबसे पहले मेरा ये फर्स्ट नंबर बॉक्स होता है, ये सेकंड नंबर होता है, और थर्ड नंबर मैं इसे नहीं लेता हूँ, ये लास्ट वाला को थर्ड लेता हूँ, और ये मैं क्या लेता हूँ, फोर्थ नंबर। इस तरीके से हमने इसलिए ऐसे लिखा कि जीरो जीरो, फिर जीरो वन, और फिर क्या हमने वन जीरो, तब हमने वन वन करा, ठीक ना, इस तरीके से, ठीक ना। और यहाँ पे तो क्या होता है, दो ही है, तो मेरा क्या होगा, एक जीरो और एक वन होगा। जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे देखेंगे हम, जब सम वाले को देखेंगे, किसके लिए बनाया, हम सम के लिए बनाए, ठीक ना, के मैप। तो देखिए पहले क्या है मेरा, जीरो वन वन, तो हमने क्या लिखा, जीरो वन और वन, और फिर हमने क्या लिखा, जीरो, तो मेरे पास ये हो गया। अब देखिए मुझे क्या करना है, फिर से वन जीरो जीरो और वन लिखना है। तो देखिए वन जीरो जीरो और तब हमने वन लिख लिया, ऐसा समझ में। अब देखिए यहाँ पे जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग हो पाता है क्या, देखिए तो नहीं, क्योंकि ग्रुपिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, सेम सामने सामने होना चाहिए, मतलब इसके जस्ट बगल में होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे एक भी नहीं है। देखिए ये मेरे पास क्या, अलग मैं ग्रुप करूँगा, ये चीज़ें मैं अलग ग्रुप करूँगा, ये चीज़ें मैं क्या करूँगा, अलग ग्रुपिंग करूँगा, और इस वाले को मैं अलग ग्रुपिंग करूँगा। तो जब भी ऐसा ग्रुपिंग हो ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, चेक बॉक्स, ठीक ना, क्या कहते हैं, चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फोर, ठीक ना, यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे क्या हो मेरे पास, ये चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक ना, इसको होता है। हमने एस इक्वल टू, जो फाइनली जब ऐसा केस जब आता है, ठीक ना, तो ऐसा केस आता है तो किसके लिए बना रहे, एस के लिए बना रहे। तो एस इक्वल टू में क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सॉर गेट हो गया, क्या हो गया, एक्सॉर हो गया, जैसे कि ए एक्सॉर बी और एक्सॉर सी इन हो गया, ठीक ना, ऐसा केस आ गया, ठीक ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमने सम के लिए देख लिया, अब हम क्या करेंगे, कैरी के लिए देखेंगे। तो कैरी के लिए देखते हैं, तो कैरी के लिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए कैरी के लिए जो हम देखेंगे, तो फिर हमने क्या किया, ए बी इन बनाया हमने, ठीक। और जब कैरी के लिए फिर से हमने जब बॉक्स को हमने सेम टू सेम बना लिया। अब देखिए कैरी के लिए क्या आता है, पहले देखिए तो
क्या है, 0 0 0 और 1 है। क्या है, 0 0 1। देखिए हमने क्या लिखा है, 0 लिया, 0 लिया, 0 लिया और फिर हमने क्या लिया, 1 लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या है मेरे पास, 0 1 1 और 1 है। क्या है, देखिए 0 1 और 1 और फिर हमने 1 किया, ठीक ना। तो ये चीज़ हमने लिख लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ग्रुपिंग बनाते, देखिए ये साथ क्या किया हमने, इसके साथ एक का ग्रुपिंग हमने बना लिया, इसके साथ हमने क्या किया, एक और ग्रुपिंग बना लिया, ठीक ना। और इसके साथ हमने क्या किया, एक और ग्रुपिंग बना लिया, ठीक ना। अब ये जो ग्रुपिंग बनाने का है ना, ये हमको के मैप में बता दियो। अगर मैं पूरे के पूरे बताता रहूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ बता दूँ, ठीक ना। थोड़ा बहुत आई थिंक कि मैं थोड़ा बहुत तो बता ही दे रहा हूँ, ठीक ना। तो अब देखिए, अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे कैरेक्टर लिखना है, सी मुझे लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे जब ग्रुपिंग करते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक ना। हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर मैं ग्रुपिंग देखता हूँ, ठीक ना, अगर देखता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरे पास देखिए एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, ठीक ना। तो देखिए ये चीज़ें हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये जब ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, तो ये ग्रुपिंग, तो देखिए एक यहाँ पे ये वाली, और यहाँ पे क्या होता है, जो चेंज होता है ना मैं उसी को लिखता हूँ, ठीक है। सॉरी, चेंज नहीं होता है मैं उसी को लिखता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या 1 है, 1 मेरा क्या है, यहाँ पे क्या है, तो सी है। क्या है, यहाँ पे सी है, ठीक ना। ये मेरा क्या है, सी है, जो चेंजिंग हुआ, ठीक ना। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, ये बी हो गया, ठीक ना। क्या है, बी है, ठीक ना। क्या मेरे पास ये BC, और मैं आपको कैसे बताऊं यार, अगर आपको ने मतलब समझ में आप पता नहीं आपको समझ में आ रही या नहीं आ रही, ठीक ना। लेकिन जब हमने ग्रुपिंग किया ना, तो ग्रुपिंग करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक ना। तो यही ग्रुपिंग करके हमने क्या किया, इस चीज़ों को लिखा है, ठीक ना। और देखिए ये चीज़ों को हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, जब इसको हम के मैप के थ्रू जब हम सॉल्व करते क्वेश्चन को, ठीक ना, वो चीज़ें भी हम बता रखा है, ठीक ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सी को हमने क्या किया, यहाँ पे जो सी को हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद इसको हम ए XOR B करके हम इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। कौन सा मेरा था ये, ठीक ना। तो ये मेरा क्या था, मेरा ये फुल एडर था, ठीक। तो हमने हाफ एडर और फुल एडर को देख लिया है, ठीक ना। आई होप इतना काफ़ी है, ठीक ना, ठीक ना। और इससे देखिए, अगर मैं सेपरेटली अगर एक एक करके वीडियो बनाता 10 मिनट का, 5 मिनट का, मैं क्या करता है, एक टॉपिक को हमने क्या करता है, सेपरेट वीडियो बनाता। पर आपके पास टाइम काफ़ी कम है और आपको कम टाइम में बहुत चीज़ें चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक ना। तो हमने फुल, अब देखिए मेरे पास क्या हाफ एडर, अब सब हमने हाफ एडर और फुल एडर देखा। अब हम क्या करेंगे, हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर देखें, ठीक है। अब हाफ सबट्रैक्टर देखिए, ठीक ना। एडर का ऊपर क्या था, ऐड करना का था, मतलब देखिए हाफ एडर फुल एडर में डिफरेंस देखिए, वहाँ पे हाफ एडर, सॉरी हाफ एडर बोले, हाफ एडर, और यहाँ पे हाफ सबट्रैक्टर है। तो उसमें एडर में क्या था, ऐड था, और इसमें सबट्रैक्टर में क्या था, सबट्रैक्ट था, मतलब माइनस करना है, ठीक ना। बाकी वो चीज़ यहाँ पे देखिए 2 इनपुट है, क्या मेरे पास 2 इनपुट है, दूसरा जो आउटपुट क्या है मेरा, एक डिफरेंस है, दूसरा क्या मेरे पास बोरो है, ठीक ना। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था, ऐड था, ठीक ना, और वहाँ पे कैरी था। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है और बोरो है, मतलब सबट्रैक्ट कह सकते हैं इस तरीके से, और ये बोरो है। तो देखिए हमने क्या लिया, ए और बी हमने क्या लिया, यहाँ पे 4 इनपुट पर हमने लिया कि 0 0 0 1 1, और यहाँ पे 0 1 0 1, इस तरीके से हमने लिया। देखिए जब डिफरेंस करेंगे, जब देखिए 1 में से 0 में से 0 का हम डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 0 में से क्या करेंगे, 1 को हम डिफरेंस करेंगे, क्या करेंगे, 0 में से हम क्या करेंगे, 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक ना। तो देखिए नहीं करते तो क्या होता है, मुझे बोरो लेना पड़ता है, मुझे क्या करना लेता है, बोरो लेना। तो बोरो लेंगे इसको तो कितना हो जाता है, ये 2 हो जाता है, हमने आपको ऑलरेडी बता चुका, ठीक ना। जब बोरो लेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये चीज़ें 10 हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपनी भाषा में देखा तो हमने मैथ में जो पढ़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 को ही क्या करते हैं, बाइनरी में क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 हुआ। तो हमने क्या किया, यहाँ बोरो लिया था ना 1, तो देखिए यहाँ पे हमने 1 को बोरो लिया तो मेरे पास डिफरेंस कितना आया, 1 आया, ऐसा समझे। अब देखिए मैं 1 में से 0 को माइनस करूँगा तो क्या होगा, 1 होगा, और बोरो तो 0 ही होगा ऑलरेडी। अब मैं 1 में से 1 को माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली 0 होगा, ये बोरो भी मेरा क्या होगा, 0 होगा, ठीक। अब देखिए, अब मुझे देखिए फिर से क्या हो गया यहाँ पे, देखिए तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे वही चीज़ें बन गई ना। देखिए यहाँ पे 0 0 तो क्या होगा 0, और 1 1 तो 0। लेकिन यहाँ पे जब डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, जब इवन है मेरे, सॉरी ऑड है मेरे पास, तो क्या है यहाँ पे 1 है। लेकिन यहाँ पे जब सेम केस है, सेम इनपुट आ रहा है दोनों में, तो क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने XOR पढ़ा था, तो हमने क्या किया, डिफरेंस इक्वल टू क्या हो गया, XOR हो गया, ठीक ना। अब देखिए हम क्या देखते हैं, बोरो का बात करते हैं। तो बोरो में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जब बोरो का मैं बात करता हूँ तो बोरो में यहाँ पे हो क्या रहा है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखिए जब इसको हमने क्या किया, जब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, क्या करूँगा, इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास 0 होगा। यहाँ जब मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक ना, तो क्या यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक ना। लेकिन यहाँ भी देखिए मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक का कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक का कम्प्लीमेंट करने का मतलब उल्टा हो जाता है, मतलब ये क्या होगा, इसका जब कम्प्लीमेंट करेंगे, इस चीज़ का जब हम कम्प्लीमेंट करेंगे, इस चीज़ का जब हम कम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, 0 का 1 होगा, 0 का 1 होगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का कितना होगा, 0
होगा, ठीक ना। तो अब मैं क्या करूँगा, एक एक कम्प्लीमेंट टू बी करता हूँ। तो देखिए 0 में 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 होगा। अब देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 होगा, 1 में 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो इस चीज़ को हमने जो बोरो था हमने क्या लिखा, उसे ए का मतलब हमने क्या लिखा, हमने वो कम्प्लीमेंट लिखा और हमने क्या लिखा यहाँ पे बी लिखा, ठीक ना। अब इसका देखिए सर्किट डायग्राम फिर से हमने वही किया, ठीक ना। हमने क्या किया, ए पहले एक जोड़ बी बनाया हमने, फिर ए का कम्प्लीमेंट हमने किया और फिर हमने क्या किया, बी किया, ठीक है। तो देखिए ये तो हमने ए बनाया, लेकिन ए का कम्प्लीमेंट मुझे बनाना हो तो मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे समझ में। तो ये चीज़ें हमने क्या कर लिया, यहाँ से हमने देख लिया। तो अब देखिए हम लोग क्या चलते हैं अब दूसरे टॉपिक में आता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या, देखिए फुल सबट्रैक्टर। अभी हमने हाफ सबट्रैक्टर पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, फुल सबट्रैक्टर, ठीक है। तो देखिए फुल सबट्रैक्टर को हम क्या करते हैं, आपको हम बताते हैं कि करके, ठीक ना, ये चीज़ें भी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए तो करना क्या, यहाँ पे फुल सबट्रैक्टर में क्या होता है, जैसे कभी हमने हाफ सबट्रैक्टर में पढ़ा था। तो हाफ सबट्रैक्टर में हमने क्या देखा, तो देखिए यहाँ पे 2 इनपुट थे और एक हमारा क्या डिफरेंस था और एक हमारा क्या था, बोरो था। लेकिन अब मेरा फुल सबट्रैक्टर में क्या, देखिए यहाँ पे 3 इनपुट है, क्या ए बी और सी, क्या 3 इनपुट है। ये हमारा क्या फुल सबट्रैक्टर, यहाँ पे क्या होता है, जो आउटपुट के रूप में एक डिफरेंस है और एक हमारा क्या बोरो है, ठीक ना। तो देखिए अब ये चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं सेम टू सेम कैसे इसमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए हमने ए बी और सी हमने 3 इनपुट लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 8 वेरिएबल मेरे पास था, वेरिएबल तो मेरे पास 3 ही है लेकिन क्या 8 है यहाँ पे, ये वाली पहले मतलब 0 0 0 1 1 1 1, फिर 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। उसके बाद 0 1 0 1, इस तरीके से हमने ए बी सी 3 लिया, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस का बात करते हैं। डिफरेंस पे तो पता है पहले 0 0 में क्या होगा, ये चीज़ 0 हो गई। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 0 क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन यहाँ पे 0 में से 1 को मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा, तो क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। तो वैसे कैसे मैं क्या करता हूँ, बोरो लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 1 को हमने बोरो ले लिया, हमने क्या किया, 1 बोरो लिया। तो 1 बोरो लेते ये चीज़ें कितनी हो गई, 10 हो गई। और 10 को हम बाइनरी में कितना कहते हैं, सॉरी ये कितना हो गई 10, और 10 को हम बाइनरी में कितना कहते हैं 2, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, हमने 1 बोरो लिया और 1 मेरा क्या आ गया, माइनस होकर ये चीज़ आ गई। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने 0 में से जब 1 को हमने माइनस किया तो क्या हुआ, मेरे पास बोरो हो गया। बोरो होने के बाद ये कितना बच गई, 1, 1 में से 1 से हमने माइनस किया तो कितना हो गया, 0। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ट्रूथ टेबल तो हमने देख लिया। अब देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे मैं के मैप बनाऊंगा। क्या करूँगा, यहाँ से के मैप बनाऊंगा। के मैप बनाऊंगा तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं किसके लिए बनाऊंगा, तो सबसे पहले मैं किसके लिए बनाया, डिफरेंस के लिए बनाया, ठीक है। किसके लिए, डिफरेंस के लिए। तो देखिए तो डिफरेंस के लिए हमने बनाया के मैप। तो आपको ये तो पता है कि 8 बॉक्सेस कैसे बने, क्योंकि हमने ऑलरेडी के मैप जब आपको पढ़ा था तो हमने काफ़ी वहाँ पे एक्सप्लेन किया था सारे चीज़, सारे कंडीशन को, ठीक ना। तो हमने के मैप बना लिया। के मैप बनाने के बाद हमने इसका नंबरिंग भी कर लिया। अब देखिए नंबरिंग करने के सबसे पहले क्या, मेरा 0 1 1 0 हमें पुट करना है। तो 0 1 और 1 और फिर हमने 1, ठीक ना। पहले यहाँ देखिए इसमें क्या करना होता है, पहले फर्स्ट सेकंड ये होता है, थर्ड ये नहीं होता है। थर्ड कौन होता है, मेरा ये वाला होता है, तभी हमारा क्या फोर्थ ही होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 0 1 1 0 1, इस तरीके हमने क्या किया, इसमें हमने मतलब वैल्यू डाल लिया। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग क्या करते हैं हम लोग, जो से एक साथ होता है उसी को ग्रुपिंग करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए तो सब बिल्कुल अलग अलग है, ठीक ना। तो जब अलग अलग हुआ तो ऐसे केस को हम लोग क्या कहते हैं, चेक बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक ना। और वैसे केस में हम क्या लिखते हैं इसको, ठीक ना, ए और एक जोड़ बी एक जोड़ सी, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ हम देख ले, किसके लिए हमने देखा, डिफरेंस के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, बोरो के लिए के मैप बनाते हैं। तो फिर से हमने क्या किया, बोरो के लिए के मैप बनाया, ए और बी सी हमने लिखा। और यहाँ पे हमने क्या किया, 8 बॉक्सेस बनाए और हमने सारे का वैल्यू यहाँ से पुट कर लिया ऊपर से, यहाँ से, ठीक ना। ये वाली जो वैल्यू थी ये वाली हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके साथ हमने इसका ग्रुपिंग बनाया, इसके साथ हमने इसका ग्रुपिंग बनाया और इसके साथ हमने क्या किया, इसका ग्रुपिंग बनाया, ठीक ना। तो हमने ये ग्रुपिंग कर ली यहाँ। तो देखिए हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर लिया। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, बोरो। बोरो इक्वल टू हमने क्या लिखा, बी सी लिखा प्लस ए का कम्प्लीमेंट सी लिखा प्लस सी का कम्प्लीमेंट बी, ठीक ना। ये चीज़ें हमने कैसे लिखा, ठीक ना। तो हम ऑलरेडी मतलब के मैप पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक ना। हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा देखिए ये हमारा क्या, ये तो यहाँ पे चेंजिंग जो होता है, जो चेंजिंग नहीं होता है ना उसके थ्रू लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म में, ठीक ना, इस वाले टर्म में देखिए पर क्या, यहाँ पे बी और सी है, ठीक ना। क्या यहाँ पे बी और सी है, तो यहाँ पे देखिए चेंजिंग हुआ ये वाली, और यहाँ पे क्या है, मेरे पास ए है, तो यहाँ पे ए हमारा क्या होगा, ये हमारे पास ए होगा, ठीक ना। या ए हम लोग इस तरीके से लिख, जैसे कि एक में हमने क्या लिखा, ए का कॉम्प्लीमेंट मेरा होता है, दूसरा क्या होता है, मेरे पास ए होता है, ठीक ना। या मेरे पास पहले कि ये ए होता है, फिर ए का क्या होता है, ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंट होती है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या किया, के मैप ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, ठीक ना। तो आप वो पार्ट देखेंगे वीडियो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, 2 बिट कंपैरेटर, ठीक ना। क्या है मेरे पास, 2 बिट कंपैरेटर, ठीक ना। ये टॉपिक हम लोग देखते हैं कि करके होता है क्या, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कहता है कि डिजिटल कंपैरेटर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो कि डिजाइन टू द कंपेयर टू एन बिट बाइनरी वर्ड। मतलब एन बिट जो बाइनरी वर्ड होता है ना, जो
टू एन बिट जो बाइनरी वर्ड्स होता है, ठीक ना, उसको क्या करते हैं मतलब उसको कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, एक सर्किट को डिजाइन करते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट को, ठीक ना। वही हमारा क्या होता है, 2 बिट कंपेरेटर होता है। समझ में 2 बिट कंपेरेटर क्या होता है हमने देख लिया। अब कहता है कि देखिए कंपेरेटर हैज़ द आउटपुट्स, क्या होता है, ये आउटपुट्स होता है। क्या होता है देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने 2 वर्ड है, एक वर्ड हमारा ए है, वर्ड हमारा बी है, ठीक है। ये हमारा क्या कंपेरेटर है। कंपेरेटर करने के बाद ये क्या 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 कंपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, ठीक ना। हमने डिफिनेशन में ही देखा था कंपेयर से, किसने पहला कंपेयर किया कि बी मेरा क्या है, ग्रेटर है किससे, ए से। फिर इसने सेकंड कंपेरेटर किया या कंपेरिजन किया कि ए जो है इक्वल है किसके, बी के। फिर इसने थर्ड कंपेरिजन किया, क्या करा, ए हमारा क्या ग्रेटर है किससे, बी से, ठीक ना। तो देखिए ये चीज़ें कैसे हुआ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कितना इनपुट है, 2 इनपुट है, ठीक ना। तो मेरे पास देखिए 2 इनपुट, मेरे पास देखिए हमने क्या क्या यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये चीज़ें लिया, ठीक ना। यहाँ पे कितने लिया हमने, ये चीज़ें लिया, ठीक ना। देखिए हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने A1 लिया और हमने A0 लिया, ठीक ना। तो कुछ नहीं किया हमने, देखिए यहाँ पे 8 हमने ये चीज़ें की और यहाँ पे 8 हमने ये चीज़ें की, ठीक ना। आया समझ में। उसके बाद हमने क्या किया, 4 4 4 4 इस तरीके से हमने ये चीज़ें ले ली, ठीक ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या 4 वेरिएबल है मेरे पास, इस वजह से मेरे पास ये नंबर्स होंगे, ठीक ना। ये कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ऐसे मुझे। फिर हमने ये चीज़ें की, 4 4 का हमने ये लिया, फिर उसके बाद हमने 2 2 का लिया, फिर हमने क्या किया 1 1 का लिया, ठीक। इस तरीके से हमने क्या लिया, A1 लिया, A0 लिया, फिर B1 लिया और B0 लिया, ऐसे मुझे। तो अब देखिए मुझे क्या कर रहा है, कंपेयर करना है। कह रहा है कि जहाँ पे देखिए, जहाँ पे क्या होगा मतलब सही होगा, ठीक ना, वहाँ पे हम लोग 1 यूज करेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि ए जो मेरा क्या ग्रेटर है, सॉरी लेस है, छोटा है किससे, बी से। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बी है ग्रेटर है किससे, ए से। तो देखिए बी यही ना मेरा, क्या ए से ग्रेटर है क्या, नहीं ना, है ग्रेटर क्या, नहीं है। तो नहीं है तो 0, अगर है तो 1। यहाँ पे देखिए है ना, दोनों इक्वल है तो है। क्या करें, ए ग्रेटर है क्या बी से, नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0 लिखा। उसी तरीके से यहाँ पे देखता हूँ मैं, ए और बी है मेरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए बी मेरा ग्रेटर है क्या ऐसे। तो देखिए ये ए हमारा क्या ए है और ये हमारा क्या है, बी है। तो देखिए बी मेरा क्या 1 है ना, तो ऑब्वियसली क्या है, ए से ये ग्रेटर है, तो यहाँ पे ग्रेटर तो हमने 1 लिखा। अब देखिए कह रहा है कि ए और बी इक्वल है क्या, तो नहीं इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया 0। ये कह रहा है ए ग्रेटर है क्या, नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया 0। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर वाला भी देखिए मेरा क्या कह रहा है, ये मेरा 0 और ये मेरा कितना है 1 है। तो ओबियसली मेरा बी क्या है 1 है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है तो 0, क्या एक ग्रेटर है, नहीं तो 0, इस तरीके से, ठीक ना। और इसी तरीके से हमने क्या किया, ये सारी चीज़ों को हमने क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद देखिए हमने इसका के मैप बनाया, ठीक ना। तो 4 किसके लिए, जब हमने ग्रेटर किया बी को ए से, ठीक ना, तो वैसे केस में हमने क्या किया, यहाँ पे के मैप बनाया। के मैप बनाया, ठीक ना। उसके बाद हमने क्या लिखा, यहाँ से हमने नंबरिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए नंबरिंग कहाँ हमने कितने पास 1 आया, तो 1 2 और 3 4 5 और मेरे पास कितना आया, 1 आया, ठीक ना। तो किस कंडीशन पे आया ये हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो कंडीशन देखिए, जब 1 यहाँ पे आया तो क्या है, 0 0 और 0 1 था, 0 0 और 0 1 था ना। तो देखिए 0 0 और 0 1 मेरा यहीं पे है ना, तो यहाँ पे हमने 1 डाला। फिर उस तरीके से फिर देखेंगे मेरे पास कितना यहाँ पे 1 1 कहाँ पे आया, तो 0 0 और 1 0। तो देखिए यहाँ पे 0 0 और 1 0 यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे भी 1 लिखा था। इस तरीके से हमने लिखा और यहाँ पे ग्रुपिंग करते, देखिए ग्रुपिंग करते समय क्या होता है, बहुत सारे कंडीशन होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुपिंग करते, इस वजह से हमने ये 4 को एक साथ लिया। तो इसके बाद फिर हमने 2 का ग्रुपिंग किया, ठीक ना। उसके बाद फिर हमने क्या मतलब जो हमारा अथी होता है ना, ये क्या कहते हैं, अपोजिट होता है, अपोजिट ग्रुपिंग भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमने इसका ग्रुपिंग किया और ग्रुपिंग करने के बावजूद हमने क्या किया, ये कंडीशन है कि जब ए ग्रेटर लेस होगा किससे, बी से, या बी ग्रेटर होगा किससे, ए से, तो मेरे पास ये कंडीशन आ जाएंगे, ठीक ना। उस तरीके से हमने क्या किया, इक्वल टू बी के लिए हमने क्या, तो इक्वल टू बी के लिए हमने क्या, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सब के सब डायगोनली आया, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते, जब भी मतलब मेरा जो के मैप में जो डायगोनली आता है, ठीक ना, तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग नहीं करते। आप सोच रहे हो कि यार ये भी तो एक साथ है सारे के सारे, तो क्या मैं इसको ग्रुपिंग कर सकता हूँ, जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये ग्रुपिंग आप नहीं कर सकते ऐसे, ठीक ना। हमने के मैप में इसका कंडीशन नहीं बताया था, ठीक ना, तो नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में जब डायगोनल केस में होगा तो इसे केस में हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने क्या, थर्ड कंडीशन हमने क्या देखा कि ए ग्रेटर है किससे, बी से। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे के मैप बनाया। तो के मैप बनाया तो हम मेरे पास क्या, ये कंडीशन आई, ठीक ना। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद मेरा क्या, 4 बिट इवन प्रायोरिटी जनरेटर, क्या इवन प्रायोरिटी, देखो 4 बिट इवन प्रायोरिटी जनरेटर क्या होता है, ठीक ना। तो कहता है इवन प्रायोरिटी व्हेन द नंबर इज फर्स्ट आर ऑड, ठीक ना। क्या होगा, 1 करेंगे जब क्या होगा, ऑड होगा, ठीक ना। और जहाँ पे इवेंट होगा उसे मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, ठीक ना। तो ये चीज़ें होती है क्या, 4 बिट इवन प्रायोरिटी, सॉरी इनर प्रायोरिटी जनरेशन। तो देखिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, B0 मतलब बोरो जीरोज, या मतलब इसको वेरिएबल एक तरह से कह ले, ठीक ना। तो B0 B1 B2 और B3 है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसका जब हम प्रायोरिटी निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या, सब के सब मेरा क्या इवन है, तो इवन है तो मैं क्या कर दिया 0। अब यहाँ पे देखिए तो ऑड है,
है, ऑड में कितना 1 आ गया तो हमने 1 कर दिया। यहाँ भी देखिए 1 ऑड आ गया तो यहाँ हमने कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ई भी है, 2 ये भी, मतलब 2 जीरो भी है और 2 क्या 1 है, तो दोनों इवन है तो हमने 0 कर दिया। यहाँ पे देखिए इवन 0 है और इवन 1 है तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1 के। यहाँ पे देखिए 2 0 है और 2 1 है तो मेरा क्या दोनों एक इवन हो गया, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या 2 इवन है और 2 मेरे पास क्या है 0 भी क्या इवन है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 0 कर दिया। यहाँ देखिए 3 मेरा पास क्या 1 है तो क्या होगा ये ऑड हो गया और 0 भी मेरा 1 है तो ये मेरा ऑड हो गया, तो हमने क्या किया 1 कर दिया। इस तरीके से हमने क्या किया ये प्रायोरिटी को जो हमने क्या किया पूरा मतलब हमने वो चीज़ें फुलफिल कर ली। ठीक ना, ये सारी कंडीशन। अब इसके लिए हम के मैप बनाएंगे, तो के मैप हमने बनाया था, देखिए हमने क्या लिया B0 B1 लिया और B2 और B3 लिया। ठीक ना, आप क्या कर सकते हैं, ठीक ना, ये B1 और B0 का आप नीचे और B3 और B2 को ऊपर लेंगे। ठीक ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ठीक ना, लेकिन हमने स्टार्टिंग से हमने क्या लिया था, हमने नीचे लेकर इसकी चला था। ठीक ना, जो इस तरफ वाले थे, इस तरफ वाले जो कंडीशन थे इस तरफ वाले, ठीक ना, उसको हमने क्या किया था नीचे लेके चला था और बाकी इस तरफ वाले को हमने ऊपर लेके, इसलिए हमने बार बार क्वेश्चन में हम ऐसा करके चल रहे। ठीक ना, उसके बाद हमने क्या किया नंबर को हमने पुट करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया हमने, देखिए यहाँ पे मेरा क्या 0 1 0 1 0 1 1 0। ठीक ना, तो क्या हुआ हमने देखिए 0 1 1 और फिर हमने क्या किया इस तरीके से हमने क्या किया इसको फुलफिल कर लिया। इसके बाद देखिए ऐसे कंडीशन आपको हमने बताया था कि यहाँ पे जब कोई भी ग्रुपिंग नहीं होता, यहाँ पे देखिए कोई भी ग्रुपिंग मेरा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ से क्या सब मेरा अलग अलग है। ठीक है, क्या मेरा सब अलग अलग है, कोई ग्रुपिंग नहीं। तो ऐसे मतलब केस को हम क्या कहते हैं चेक बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जब चेक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है एक्सॉर हम सबके बीच में अप्लाई करते हैं। ठीक ना, तो ये हमने चीज़ें देख लिया था। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं इनकोडर और डिकोडर क्या होता है। इनकोडर डिकोडर क्या होता है, देख कहता है कि दे आर द कम्बिनेशनल सर्किट। ये क्या देखते हैं कम्बिनेशनल सर्किट होता है। कहता है इनकोडर हैव द एन इनपुट, क्या होता है एन इनपुट होता है एंड एम आउटपुट होता है, ऐसा समझ में। ठीक ना, तो ये हमने देखा पहला। उसके बाद कहता है कि फंक्शन ऑफ डिकोडर इज द अपोजिट टू इनकोडर, मतलब ये जो फंक्शन होता है डिकोडर का क्या होता है बिल्कुल अपोजिट होता है किसके इनकोडर का। तो जैसे यहाँ पे एन का वैल्यू हमने 4 डाला तो एन का वैल्यू मेरा क्या जाएगा 2 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे एन इक्वल टू क्या होगा 2 के पावर एम और एम इक्वल टू क्या होगा 2। ठीक ना, ये चीज़ें क्या होगी आपको शायद समझ में नहीं आई होगी। ठीक ना, मैं बताता हूँ ये चीज़ें क्या हो रही है। ठीक ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक और हम क्या करते हैं फिगर लेकर लेते हैं। ठीक ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको, फिर मैं आपको समझाता हूँ इनकोडर और डिकोडर। तो चलिए हम दिखाते हैं वो चीज़ें। तो देखिए हमारा क्या इनकोडर और डिकोडर मेरे पास है, क्या मेरे पास है इनकोडर और डिकोडर। ठीक ना, तो ये चीज़ें मेरे पास क्या इनकोडर और डिकोडर है। ठीक ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं इसमें देखते हैं इनकोडर डिकोडर हम लोग देखते हैं। ठीक ना, क्या करते हैं देखते हैं। तो इससे होता है क्या है, देखिए हमने इनकोडर में बताया कि इनकोडर और डिकोडर क्या होता है बिल्कुल एक दूसरे क्या होता है अपोजिट होता है। ठीक ना, हमने बताया कि एक तरह से कम्बिनेशनल सर्किट भी, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इनकोडर में क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमने बताया कि यार 2 के पावर इनपुट, मतलब यहाँ पे देखिए इनपुट कितने मेरे पास है 3 है, कितने इनपुट है 3 है। ठीक ना, तो यहाँ पे आउटपुट कितने होंगे। ठीक ना, ये चीज़ें पर डिस्कस करना होता है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे अगर एन के वैल्यू में यहाँ पे 2 पुट करूँ, यहाँ पे 2 रखूँ एन की जगह। ठीक, एन की जगह मैं क्या करूँ यहाँ पे हम 2 पुट करते हैं, तो ये वैल्यू मेरा कितना होता है 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा मेरे पास ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट लाइन कितना हो गया 4 हो गया। तो आउटपुट कितना होगा, आउटपुट कितना होगा ऑब्वियसली 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू हमने क्या रखा था 2 रखा था। तो कहता है जो 2 के पावर n जो होगा इनपुट वो कितना हो जाएगा n के आउटपुट लाइन के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, तो ये चीज़ें हमने देखा। मतलब इस तरीके से कह सकते हो जो हमारा इनकोडर होता है क्या होता है एक तरीके से हमारे पास बहुत सारे आउटपुट को लेके क्या बहुत सारे इनपुट को लेके एक स्मॉल टाइप का या कम टाइम का इसको कंप्रेस करके एक आउटपुट क्या करता है बाहर की ओर देता है हमें। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया 4 हमने इनपुट लिया तो 2 बिट का क्या हुआ मेरे पास ये बाइनरी इनकोडर हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया 4 हमने इनपुट लिया था तो y1 y2 y1 y2 और y3 इस तरह मेरा क्या इनपुट था मेरे पास। अब यहाँ आउटपुट के रूप में मेरे पास क्या निकला ओनली 2 निकला A1 और A0 निकला। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या हुआ ये 4:2 का मेरा क्या होगा इनकोडर होगा। मतलब 4 यहाँ इनपुट था और 2 आउटपुट था, इस वजह से क्या हो गया ये 4:2 का क्या होगा मेरे पास इनकोडर हो गया। ठीक है, तो हमने इनकोडर को देख लिया। अब देखिए डिकोडर का होता है इससे बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे देखिए n इनपुट लाइन्स होता है, कितने इनपुट लाइन्स n, मतलब अगर n की वैल्यू अगर मैं 2 डालूँ यहाँ पे कि 2 मेरे पास क्या इनपुट लाइन है तो यहाँ पे आउटपुट लाइन क्या हो जाएगा तो 2 के पावर n कह रहा है, मतलब 2 के पावर क्या हो जाएगा मेरे पास 2 होगा और 2 के पावर 2 कितना होगा वो 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 इनपुट हो गया तो अब 4 क्या होगा मेरे पास आउटपुट लाइन होगा। ठीक ना, ये चीज़ हम देख लें।
फिर कहता है वही चीज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमने 2 इनपुट दिया था, अब बाहर क्या निकला 4, तो क्या हो गया 2 4 बिट बाइनरी डिकोडर हो गया। ऐसे समझ में। तो यहाँ पे देखिए 2:4 का हो गया, बिल्कुल जस्ट इसके क्या हो गया मेरे पास अपोजिट हो गया। हमने यहाँ पे देखिए ए और बी मेरे पास क्या, और 2 इनपुट हो गया, और आउटपुट के रूप में मेरे पास Q1 Q2 Q3 और Q0 Q1 Q2 और Q3 करके हमने क्या निकला, यहाँ पे डिकोडर निकला। और ये डिकोडर में इतना कितना मेरे पास हो गया, तो 2:4 का डिकोड हो गया। ये हमारा क्या 4:2 का इनकोडर हो गया, ठीक है। तो हमने इनकोडर और डिकोडर में हमने डिफरेंस देख लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या चलते हैं, अब मेरे पास का जो टॉपिक है, अब मेरे पास जो टॉपिक है हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग मतलब PLA हमारा क्या है, PLD है हमारा, ठीक है, प्रोग्रामिंग लॉजिक डिजाइन, ठीक ना। ये और इसको हमने क्या किया, 2 भागों में कैटेगराइज किया। पहला हमने PL को लिया और दूसरा PAL को लिया, सेकंड हमने क्या लिया, PLA को लिया, ठीक ना। ये दोनों होते क्या, दोनों में मैं डिफरेंस बताता हूँ। देखिए PL का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक होता है, ठीक ना। आपको पेपर्स में ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाएंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PLA या PLA, ठीक ना, या PL, दोनों में से किसी का पूछ सकता है, तो आपको इस चीज़ों को याद रखना। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, यहाँ पे क्या देखिए एरे फिर लॉजिक, यहाँ पे क्या पहले लॉजिक है फिर एरे, ठीक ना। उसमें कहता है कि 2 एरे यूज, इसमें क्या करते हैं, 2 एरे को हम यूज करते हैं। पहला हमारा एंड गेट होता है, दूसरा और गेट होता है। और इस तरीके से हमारा जो PLA होता है इसमें भी हमने क्या करते हैं, 2 ही एरे के यूज करते हैं। पहला हमारा क्या होता है, एंड गेट होता है, दूसरा क्या होता है, और गेट होता है, एंड और होता है, ठीक ना। उसके बाद इसमें कहते हैं कि एंड का जो यूज़ हम किस में करते हैं, प्रोग्रामेबल के लिए करते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या करते हैं, एंड और दोनों का हम यूज करते हैं किसमें, प्रोग्रामेबल यूज के लिए, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या देखें, पहला कंडीशन देखते हैं, क्या कहता है कि इट इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सेलेक्ट द बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द मेनी इनपुट लाइंस एंड द डायरेक्ट्स इट टू द आउटपुट लाइंस, ठीक ना। तो ये चीज़ें पहले इसका मतलब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मैं इसका इंट्रो बता रहा हूँ, ठीक ना, मल्टीप्लेक्सर का, इसको मुक्स भी कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक ना। तो ये हमने बताया कि पहले क्या होता है कि कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जो कि सिलेक्ट करता है बाइनरी इन्फॉर्मेशन किसमें, फ्रॉम 1 टू मेनी इनपुट में, ठीक, इनपुट लाइन्स में, एंड कहता है कि डायरेक्ट इट टू बी आउटपुट लाइन, ठीक ना। ये चीज़ हम देख, उसके बाद कहता है कि इट इज ए सिंपली ए डाटा सिलेक्टर, क्या होता है, एक तरह से सिंपली डाटा सिलेक्टर होता है, ठीक ना। ये हमने देख लिया इसको। इसका एडवांटेज हम देखते हैं, इसका क्या एडवांटेज, इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये देखिए काम क्या करता है, ये काम क्या करता है, जो हमारा जो ये मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं, हाँ होता है, आपने बहुत सारे सर्किट देखा होगा, ठीक ना, कि हम क्या करते हैं, एक सर्किट में बहुत सारे वायर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फाइनली मुझे एक वायर मिलता है उसके रूप में, ठीक ना, और उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक ना। इस तरह के देखिए यहाँ पे हमने एक मतलब एडवांटेज हमने लिखा है कि रिड्यूस द नंबर ऑफ वायर, क्या करता है, नंबर ऑफ वायर को रिड्यूस कर देता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सर या मुक्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा कहता है कि रिड्यूस द सर्किट कम्प्लेक्सिटी एंड द कॉस्ट, क्या करता है, देखिए आपको सपोज कि एक सर्किट है आपके पास, वहाँ पे बहुत सारे मतलब 10-15 सारे वायर लगे हुए, ठीक ना। तो वैसे केस में क्या होगा, उस सर्किट का जो कॉस्ट होगा क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, हाई होगा, और वो क्या कम्प्लेक्सिटी उसकी क्या होगी, मतलब एक उलझापन होगा, बहुत ज़्यादा होगा सर्किट में, ठीक ना। तो मुक्स जो हमारा क्या मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, इस चीज़ों को कम कर देता है, इस वायर की जो कम्प्लेक्सिटी इसको क्या करता है, कम कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, लो हो जाती है, ठीक ना। तो इसलिए क्या है मेरे पास एडवांटेज हम कह सकते हैं इसका मल्टीप्लेक्सर का। उसके बाद कहता है कि इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द वेरियस सर्किट यूजिंग मूक्स, ना, क्या करता है, इम्प्लीमेंटिंग करता है वेरियस सर्किट को किसका यूज करके, तो मूक्स का यूज करके, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या 2:1 का मुक्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए हमने 2 वायर को लिया, I1 और I2 को लिया, हमने एक में क्या किया, हमने बाहर निकाला, ठीक ना। इसको हम इस तरीके के फिगर के रूप में भी प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जितना इस2 होगा और जितना मतलब आउटपुट होगा उस तरीके से हम क्या करेंगे, उतना इस2 उतना का हम क्या करेंगे, मुक्स बनाएंगे। अब देखिए एन का वैल्यू इक्वल टू 2 के पावर m, ठीक ना। ये चीज़ हो गई। एम हमारा क्या है, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन, एम हमारा क्या नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन, और एन हमारा क्या नंबर ऑफ इनपुट है, ठीक ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 5 इनपुट हमने लिखा, एन का मेरा क्या नंबर ऑफ इनपुट है, ठीक ना। यहाँ पे हमने 5 दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर m होगा। मतलब यहाँ पे ये दोनों के थोड़ा डिफरेंस है, ठीक ना। जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको क्या होगा, इस पे समझ में आ जाएगा जब इसको डिस्कस करेंगे और भी, तो ठीक ना। तो हमने बस ये एक फॉर्मूला देखा, तो ये शायद मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ ले जाए इस कंडीशन को कि मुक्स के केस में ऐसा क्या कंडीशन होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ बहुत सारे टाइप्स है। तो पहला टाइप से मेरा क्या 2:1 का है, फिर 4:1 का है, फिर 8:1 का है, फिर 16:1 का है, एंड फिर 32:1 का मुक्स है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे 2:1 का मुक्स देखेंगे, ठीक ना। मुक्स का मतलब मल्टीप्लेक्सर, ठीक ना, आपको मैं बता चुका हूँ, देखना। तो देखिए तो हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला हमने क्या बताया था, n = 2 के पावर m, ठीक ना। जब हमने बताया था m हमारा क्या नंबर ऑफ सिलेक्टर लाइन है, और n जो है हमारा क्या नंबर ऑफ इनपुट्स है। ये क्या हुआ था, ठीक ना, मैंने आपको बोला था कि मैं इसको आगे बताऊंगा, ठीक ना। तो अब देखिए 2:1 का जब मुक्स देख रहे हैं तो आपको मैं इस बात का मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखिए
ये मेरे पास का एक तरह के मूक्स है, ठीक ना, एक तरह के हमारा सर्किट है, ठीक ना, जिसको हम सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं, ठीक ना। कौन सा सर्किट कहते हैं? जब हम आगे जब यहाँ पर आएंगे आगे की तरफ, ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जब डिमुक्स के बाद हम लोग, ठीक ना, सिमोस से पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ बताऊंगा आगे, ठीक ना, सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में, ठीक ना। क्या सर्किट? सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में, ठीक ना। तो ये सीक्वेंशियल सर्किट में मैं आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताऊंगा, काउंटर के बारे में बताऊंगा और रजिस्टर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, जो सर्किट के बारे में, वो हमारे क्या सीक्वेंशियल सर्किट नहीं है, ठीक ना, कम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक ना। तो ये बातों का जब वहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि कम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या डिफरेंस है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पहले आपको बता दो एक तरह से, ठीक ना। तो हमने क्या देखा था, हमें मल्टीप्लेक्सर देखा था, जिसमें हमने पहला मल्टीप्लेक्सर 2:1 का हमने देखा। इसमें हमको आपने बताया, आपको मैंने बताया, क्या बताया, तो एक फार्मूला जो हमने आपको बताया था, ये क्या होता है फार्मूला, वो बता दो, ठीक ना। तो देखिए जब मल्टीप्लेक्सर जो हम यूज करते हैं ना, तो मल्टीप्लेक्सर का तो काम मैंने आपको बताया क्या होता है कि बहुत सारे इनपुट लेकर और क्या करता है, एक सिंगल आउटपुट के रूप में देता है, ठीक ना। ये चीज़ आपको बताया था हमने, और इसका आई थिंक आपको एडवांटेज भी हमने बताया था इसका, ठीक ना, और क्या होता है हमने ये चीज़ें भी आपको बताया था, ठीक ना। तो इसको हम डाटा सिलेक्टर के रूप में भी इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाटा सिलेक्टर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे यूज करते हैं। एक तरह से हम सिंपली कहें यहाँ इनपुट होता है, ठीक ना। तो बहुत सारे इनपुट, जितने भी इनपुट होगा वो सब के मिलकर क्या करता है, सिंपली एक ये क्या करता है, मुझे आउटपुट के रूप में क्या करता है, देता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 2 इनपुट है, तो जब क्या आउटपुट जब निकलेगा, जब बाहर या अपोजिट जब आएगा बाहर में, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिलेक्टर लाइन होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक सिलेक्टर लाइन होता है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक ना, एस से, ठीक ना। तो अब यहाँ पे एक मुझे सिलेक्टर लाइन होता है जो ये सिलेक्ट करता है कि किस वाले इनपुट का आउटपुट यहाँ बाहर आएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ से एक इनपुट है, यहाँ से एक इनपुट आ रहा है, 2 इनपुट, लेकिन यहाँ जो बाहर में आएगा वो किसका इनपुट आएगा, मतलब I1 का आएगा या I0 का आएगा या I1 का आएगा, ठीक ना। ये हमारा कौन सिलेक्ट करता है, तो ये सिलेक्टर लाइन सिलेक्ट करता है, ठीक ना। अब पता है मुझे ये पता करना है, ठीक ना, ये मुझे पता करना है कि जो हमारा सिलेक्टर लाइन होगा, ठीक ना, वो कितना होगा, ठीक ना। जैसे हमने 2:1 का बताया, फिर जब आपको 4:1 का बताऊंगा तो वहाँ में सिलेक्टर का लाइन क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो कैसे, ये कैसे डिसाइड करें, तो यही फार्मूला होता है, ठीक ना, ये फार्मूला, ठीक ना। जैसे देखिए एन हमारा क्या, एन इक्वल टू 2 की पावर एम है ना, तो यहाँ कहता है कि एम हमारे क्या सिलेक्टर लाइन है, एन हमारे क्या नंबर ऑफ इनपुट। देखिए नंबर ऑफ इनपुट कितने इनपुट है, यहाँ पे 2 इनपुट है ना, तो मैं एन की जगह 2 रखूंगा, तो एन की जगह मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। इज इक्वल्स टू मेरा क्या है, 2 के पावर कितना है, एम है, क्या है, 2 के पावर एम है, ठीक ना। तो देखिए एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 1 है ना, क्योंकि कुछ नहीं तो पावर 1 होता है, ठीक ना। तो एम किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, ठीक ना। और एम हमारा क्या, देखो तो सिलेक्टर ऑफ लाइन है, ऐसे समझ में, इसको हम लॉग के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन ऐसे आसान है आपके लिए, ठीक ना, करना। तो इसलिए हम ऐसे बताते हैं। तो एम का वैल्यू कितना है, 1 है, तो मुझे सिलेक्टर लाइन कितना हो जाएगा, जो सिलेक्टर लाइन मेरा कितना हो जाएगा, एक ही होगा। तो हम एम S0 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो हमने S0 देख, अब एक मेरे पास क्या होता है, इनेबल होता है। ये इनेबल क्या होता है, तो इनेबल ये होता है कि सपोज कैसे हम लोग करते हैं कि यहाँ से करंट आता है, ठीक ना, और हम लोग स्विच लगा देते हैं। स्विच हम लगाने पर क्या होता है, जब स्विच को हम ऑन करते हैं तो करंट जाता है, लाइट जाता है, ठीक ना, जो भी हो, और लेकिन ऑफ करते तो क्या होता है, वो बंद हो जाता है। उसी तरीके से एक इनेबल होता है। इनेबल का मतलब क्या होता है, ये कि जब इनेबल हमारा 0 होता है तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे क्या होता है, कुछ रिजल्ट नहीं आता, कुछ नहीं मिलता, ठीक ना। लेकिन मतलब उसको कहते हैं लो इनेबल, ठीक है। लेकिन जब इनेबल मेरा क्या होता है, हाई होता है, मतलब जब 1 होता है तब क्या होता है, यहाँ से मतलब जो भी करंट है, जो भी इनपुट है, क्या होना, पास होना स्टार्ट होता है, ठीक ना। तो हमने मल्टीप्लेक्सर में हमने ये देखा, 2:1 मल्टीप्लेक्सर में हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 इनपुट होगा और एक क्या होगा, सिंगल आउटपुट होगा, ठीक ना। तो हम इसको टेबल के थ्रू हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम समझते हैं कि क्या होता है। देखिए तो हमने एक में लिया, यहाँ पे क्या लिया, हमने इनेबल लिया, एक हमने क्या है, सिलेक्टर लाइन को लिया, और वाई मेरा क्या है, ये आउटपुट है, ठीक ना। तो देखिए तो हमने सबसे पहले क्या किया, आपको बताया कि इनेबल अगर 0 रखूँगा, अगर इनेबल मैंने 0 रखा तो सिलेक्टर लाइन क्या होगा, सिलेक्ट थोड़ी कर पाएगा, क्योंकि जब यहाँ से कुछ जा ही नहीं रहा तो सिलेक्टर क्या होगा, सिलेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। और जब कुछ जाएगा ही नहीं तो आउटपुट में क्या होगा, बिल्कुल 0 होगा, ठीक ना। अब देखिए ये चीज़ें तो हमें देख ली। अब देखिए हम आपको ये भी बताया कि हाँ से किसका जो इनपुट होगा वो आउटपुट के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक ना। ये बातें का ध्यान रखिए, ठीक ना। तो देखिए तो हमने क्या लिया, जब हमने अब मैंने तो पहले तो हमने 0 कर लिया, तो 0 किया तो ये देखना कि एस में नहीं गया और वाई भी 0 हो गया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इनेबल लिए, इनेबल का मतलब हमने 1 लिया, ठीक ना। हमने क्या किया, 1 लिया, और एक बार जब हम जो हमारा पास जो सिलेक्टर लाइन है उसको हमने 0 किया, ठीक ना। तो सिलेक्टर लाइन को जब हम 0 करेंगे, सिलेक्टर लाइन को जब हम 0 करेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे, सिलेक्टर लाइन को हम 0 करेंगे तो क्या होगा, वो 0 वाले जो करंट होगा क्या होगा, वो करंट को क्या करना होगा, पास करना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा समझ में। जब हम सिलेक्टर लाइन को जब हम 0 करेंगे तो जो हमारा करंट 0 वाला, जो इनपुट 0 वाला, वो क्या होना होगा, स्टार्ट होना, चलना जाना क्या होना होगा, स्टार्ट होगा, ठीक ना। तो वो हमने वाई में लिख दिया। लेकिन जैसे ही हमने सिलेक्टर लाइन को 1 सेलेक्ट किया तो वैसे ही क्या करेगा, जो आई हमारा जो इनपुट है वो क्या होगा, आउटपुट के रूप में निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा समझ में। तो ये हमारा क्या था, 2:1 का मुख्य था।
अब देखिए यहाँ हमने क्या लिखा, y इक्वल टू हमने क्या किया, इसका मतलब हमने बनाया है कि y इक्वल टू क्या होगा, हमने लिया ई डॉट का मतलब यहाँ डॉट को आप एंड गेट भी कर सकते थे ना, एंड हमने पढ़ा था, तो ई डॉट या ई एंड एस डैश और आई जीरो, ठीक, ये कैसे हमने लिया देखिए। तो ये हमने कैसे बनाया, तो हमने ये बताया कि देखिए यहाँ पे मेरा क्या ई है, ई है मेरा ई है, और देखिए ई है और मेरा ये क्या एस है। तो हमने जब एसओपी पढ़ा था, जब हमने एसओपी पढ़ा था, ठीक ना, पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा था, तो एसओपी में हमने बताया था कि वहाँ पे जीरो जब लेते हैं, ठीक ना, तो जीरो जब हम लेते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, तो हम उसका ये लेते हैं, बार लेते हैं, ठीक ना, ये क्या करते हैं, बार लेते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक ना, हम इसको या इसको इन्वर्स भी कह सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से हमने आपको बहुत सारी चीज़ बताई थी। और जब वन होता है तो वैसे कैसे हम क्या लेते हैं, सिंपली लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे वन है तो ई मेरा तो ई हो गया सेम टू सेम, और यहाँ पे जब जीरो है तो जीरो का कैसे हम क्या लेते हैं, उसका कॉम्बिनेशन अति लेते हैं, हम क्या लेते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक ना। तो हमने एस का कॉम्प्लीमेंट लगाया और आई तो हमारे क्या आउटपुट में था, हमने आई जीरो किया और प्लस हमने किया, क्या हमने किया, प्लस किया। अब देखिए यहाँ पे क्या ई भी वन है और एस भी वन है, ठीक, तो हमने ई का तो ई ले लिया, ठीक। और देखिए अब हमने सॉरी यहाँ पे ई का ई ले लिया हमने। अब एस देखिए, एस मेरा कितना है, ये इस कितना वन, इस जब वन होगा तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, हम सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। और इस पर क्या आई जीरो, हमने ये चीज़ें लिख लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ और यहाँ देखिए तो बिल्कुल ई क्या है, मेरा सेम है, तो हमने ई को कॉमन ले लिया और बाकी सबको एक साथ हमने कर लिया, ठीक है। ये चीज़ें हमने कर ली। अब देखिए मुझे क्या करना है, इसका सर्किट बनाना है, मतलब मुझे लॉजिक गेट बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, लॉजिक गेट मुझे क्या करना है, इसका बनाना है, ठीक ना। तो देखिए, तो लॉजिक गेट बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको ये जो घिसमिस दिख रही ना, ये आपको ना दिखे, ठीक ना। तो देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमने जीरो लिया, सर जीरो लिया, ठीक ना, ये सारी चीज़ें करके हमने ये चीज़ें बनाई, ठीक ना। तो अब देखिए मुझे क्या करना है, एस आई नोट, एस आई जो है हमारा, एस से मतलब कि एस जो हमारा ये है, ठीक ना, एस डैश है हमारा और आई है, ठीक ना, आई नोट है और एस हमारा क्या एस, और यहाँ पे क्या आई वन है, ठीक ना। तो मुझे क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। तो देखिए हमें क्या लेना है, पहले तो मुझे एस लेना है, एस लेना है। तो हमने एक एस लिया, हमने एस लिया और एक एस आई जीरो लिया, हमने क्या आई जीरो लिया, ठीक ना। ये चीज़ें हमने किया, ऐसा समझ में। और दूसरा क्या करा है कि एस और आई वन, तो हमने क्या किया, एस तो ऑलरेडी ले रखा है, अब मैंने क्या लिया यहाँ से आई वन लिया, तो हमने ये चीज़ें कर लिया। अब देखिए मुझे क्या करना है, एस और आई के साथ मुझे क्या करना है, एंड गेट बनाना है। क्या सा गेट बनाना है, एंड गेट। और एस आई वन के साथ मुझे क्या बनाना है, एंड गेट बनाना है, ठीक। तो इस आई के साथ हमने क्या किया, इस आई के साथ हमने क्या किया, एक एंड गेट बनाया। लेकिन कहता है कि एस में इसने क्या कर दिया, नोट लगा दिया। तो हमने क्या किया, एस में नोट लगा के और एस मतलब आई वन आई जीरो के साथ हमने क्या किया, एक एंड गेट बना लिया, ऐसे समझ में। और फिर हमने क्या किया, एस आई के साथ तो हमने क्या किया, एस तो हमने यहाँ से ले लिया, एस हमने यहाँ से ले लिया, ठीक ना, और आई हमने यहाँ से ले लिया और हमने क्या किया, एक और एंड गेट बना लिया, ठीक। अब ये कहता है कि अब ये दोनों के साथ जो मिला, ये दोनों से जो निकला, ठीक ना, ये दोनों से जो निकला, ठीक ना, वो सब का क्या किया, हमने ऐड कर दिया। हमने क्या कर दिया, ऐड करने का मतलब कौन सा गेट, और गेट। तो ये दोनों से जब निकला ना, जो दोनों से जो निकला उसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पे और गेट कर दिया आया, और यही मेरा क्या हो गया, वाई हो गया, ऐसा समझ में, ठीक ना। और ई जो था क्या, ये सबके साथ हमारा क्या था, कंबाइन था। तो हमने ई इसके साथ भी ऐड कर दिया और यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक ना। इसके साथ हमने क्या करके यहाँ से बाहर निकाल दिया। ये चीज़ें हमने देख लिया। उस तरह से अब देखिए 4:1 का मल्टीप्लेक्सर है, 4:1 का मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या होगा, इनपुट डाटा जो होगा, इनपुट डाटा लाइन जो होगा या डाटा इनपुट लाइन वो कितना होगा, 4 होगा, और आउटपुट कितना होगा, 1 होगा, ठीक ना। तो 1 मेरा क्या हुआ, आउटपुट किया, ठीक ना। तो इसलिए हम इसको क्या लिखे, 4:1 का मल्टीप्लेक्सर, या इसको हम मुक्स लिखे, ठीक ना। अब देखिए जो सिलेक्टर लाइन होगा ना, ये सिलेक्टर लाइन कितना होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक ना। तो देखिए हमने फॉर्मूला यही लगाया था ना कि n इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 4 है, मतलब n जो हमारा क्या नंबर ऑफ लाइन है इनपुट का, कितना देखिए तो 4 है, तो हमने 4 लिखा। तो हमने फॉर्मूला क्या था, 2 इक्वल टू 2 की पावर क्या था, m था, ठीक ना। ये फॉर्मूला था ना, क्या था फॉर्मूला था कि n इक्वल टू 2 की पावर m था। तो देखिए यहाँ पे n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो n का वैल्यू कितना है, 2 है, n का वैल्यू कितना है, सॉरी 4 है, n का वैल्यू कितना 4 है, और 4 इज इक्वल्स टू क्या है, 2 के पावर m है, यही है ना। तो अब देखिए इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर m। तो देखिए तो m की इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो मतलब m का वैल्यू मतलब जो सिलेक्टर लाइन हो गया वो कितना हो गया, 2 हुआ। तो हमने S0 और S1 करके हमने कितना लिया, 2 सेलेक्टर लाइन यहाँ पे लिया, ऐसा समझ में, कितने लिया, 2 सेलेक्टर लाइन लिया। अब देखिए जब हमने ये चीज़ सेलेक्टर लाइन को जब हमने चूज कर लिया, तो अब मुझे क्या पता करना है, अब मुझे क्या पता करना है, तो हमें ये इस तरह से क्या बनाना है, ये चीज़ें बनानी। तो ये चीज़ें बनानी तो मुझे क्या करना, कैसे बनाना होगा, ठीक ना।
तो देखिए यहाँ पे दो सिलेक्ट लाइन, एक S0 है और एक 1 है। S हमारा क्या है 1 है, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 4 इनपुट लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब 2 इनपुट होगा, ठीक ना, 2 वेरिएबल होगा तो कितने कम्बिनेशन बनेंगे 4 का। तो हमने 0 0 और 1 1 लिया, फिर हमने क्या किया 0 1 और 0 1 हमने यहाँ से लिया। उसके बाद क्या हुआ, अब देखते हैं आउटपुट में क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब एस मेरा 0 हुआ और S1 और S0 मेरा जब 0 हुआ तो आउटपुट में मुझे क्या होगा, ओबियसली क्या होगा तो S0 होगा, I0 होगा, ठीक ना। इनपुट मेरा क्या होगा, कौन सा इनपुट गया होगा तो I0 वाला गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा मेरा क्या है S0 है, S1 मेरा क्या है 0, S1 मेरा क्या है 0 है, तो S1 तो 0 हो गया। लेकिन यहाँ S0 कितना है 1 है, S0 कितना है 1 है, तो मुझे कौन सा सिलेक्ट को किया होगा तो ये I1 वाला सिलेक्ट किया। I1 से क्या हुआ, यहाँ से आउटपुट निकलना स्टार्ट हो गया। उसी तरीके से S1 है तो S1 है, ठीक है, क्या है हमारे पास S1 है और S हमारा क्या है 0 है, तो S1 0 है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ देखिए S1 हमारा क्या है यहाँ पे 1 है और S0 मेरा क्या है 0 है। तो वैसे केस में क्या होगा, यहाँ पे वैसे केस में क्या होगा, ये I2 से क्या होगा निकलना स्टार्ट होगा। उसके बाद मेरा क्या 1 और 1 है, मतलब S1 भी और S0 भी क्या है मेरा 1 है। वैसे केस में मेरा क्या होगा, ये I3 से क्या होगा आउटपुट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने ये चीज़ देख लिया। अब हम लोग देखते हैं y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या होगा मेरा S1 S0, ठीक है ना। ये सब चीज़ें कैसे आई, तो देखिए यहाँ देखिए S1 मेरा हो गया और S हमारा क्या हो, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका क्या करेंगे इसके साथ, मतलब हम एंड गेट ओबियसली ले रहे हैं, ठीक है यहाँ पे, ठीक। और प्लस हम सबको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक ना। ओबियसली हम क्या कर रहे हैं, सबको ऐड कर रहे हैं। तो हमने एक पहले इसको ऐड किया, फिर हमने इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, फिर इसको हमने ऐड किया, ठीक ना। और ऐड करने के बाद मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई, ठीक ना। तो अब मुझे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे मुझे क्या दो चीज़ मुझे पता है, क्या आंसर देखो, एक S1 और एक मेरे पास क्या S0। तो हमने यहाँ से क्या लिया, दो चीज़ें हमने लिया सर्किट में, हमने S1 लिया और S0 लिया, ठीक ना। S0 लिया, अब मैंने इसकी 1 से मैंने क्या किया एक नोट बनाया। क्यों नोट बनाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे S नोट भी है, ठीक ना, मतलब कम्प्लीमेंट है। तो एक S1 के साथ कम्प्लीमेंट बनाया मैंने, S0 के साथ हमने क्या किया कम्प्लीमेंट बनाया, ठीक ना। और उसके बाद हमने क्या किया, ये सर्किट हमने बना लिया, ठीक ना। हमने पिछले बहुत भी सर्किट बनाया है, ठीक ना। आप वीडियो को अगर सही से देख रहे तो आई होप कि बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। तो हमने अभी तक मल्टीप्लेक्सर देखा, जिसको हम मुक्स कहते थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, तो देखिए इसकी बेसिक अगर देखा जाए तो कहता है कि 1 इनपुट एंड द मेनी आउटपुट। क्या होगा, एक इनपुट और बहुत सारे इसका आउटपुट होगा। जिस तरीके से हमने मल्टीप्लेक्सर में देखा था, उसमें क्या था, बहुत सारे इनपुट था, क्या था, बहुत सारे इनपुट था और आउटपुट क्या था, ओनली 1 था, ठीक ना। तो ये दूसरा यहाँ पे सेकेंड मतलब जो टॉपिक कह ही रहा है कि क्या होता है, रिवर्स होता है ऑपरेशन किसे, मल्टीप्लेक्सर का। मतलब मल्टीप्लेक्सर के बिल्कुल ये क्या होता है, रिवर्स होता है, बिल्कुल उसके उल्टा होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या बताना होगा, और यहाँ पे मुझे क्या बताना है, मुझे सर्किट में डाटा डिस्ट्रीब्यूटर बताना है, मतलब कोई सिलेक्टर मुझे बताना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए एन तो मेरा क्या होगा आउटपुट लाइन हो गया और एम मेरा क्या है सेलेक्ट लाइन हो गया। तो यहाँ अब जो फार्मूला आ गया, अब भी फार्मूला क्या है, बिल्कुल वही फार्मूला है। क्या है मेरे पास, एन इक्वल टू क्या है, एन इक्वल टू क्या है 2 के पावर m है, ऐसा समझ में। तब एम एन ये हमने क्या लिखा, एन लिखा, ठीक ना। यही फार्मूला से वही निकालें। अब देखिए मेरे पास पहला एग्जांपल क्या 1:2 का डीमुक्स, ठीक ना। डीमुक्स मतलब डी मल्टीप्लेक्सर। अभी हमने जैसे मल्टीप्लेक्स में पढ़ा था क्या था, बिल्कुल अपोजिट था, वहाँ क्या था 2:1 था। लेकिन यहाँ पे क्या, अब देखिए 1:2 का आ गया, एंड समझ में, तो बिल्कुल क्या इसके रिवर्स में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या एक इनपुट है, आउटपुट कितना मेरे पास 2 आउटपुट है, ठीक ना। अब सेलेक्टर लाइन भी कैसे हमने निकाला, जिस तरह से हमने मुक्स में निकाला उस तरीके से हमें क्या करना है, डीमुक्स में भी निकालना है, ठीक ना। तो हमने ये चीज़ें निकाल ली। अब देखिए यहाँ पे लॉक का यूज किया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे जरूरी नहीं आपको लॉक का ये सब करने की जरूरी नहीं, ठीक ना। आप मैंने ये जो चीज़ें बताई ना, ये चीज़ें से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे समझिए। जैसे यहाँ 2 के एन का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 की पावर कितना 1, तो m इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या 1 सेलेक्टर लाइन हो गया, एक इनेबल तो मेरे पास ऑलरेडी होता है और यहाँ पे 2 आउटपुट हो गया, ये चीज़ें। तो हम इसका क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। देखिए अब इनेबल हमने लिया, इनेबल हमने क्या लिया 0 0 लिया। पहले हमने क्या किया 0 0 लिया और फिर 1 1 लिया। क्यों ऐसा लिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो ओबियसली मेरा जो डाटा बनेगा कितना 4 का बनेगा, ठीक ना। फिर तो हमने ये जब 0 0 लिया 1 1 लिया, तब मैंने S0 को हमने क्या, जो सिलेक्टर लाइन उसको मैंने क्या एक बार 0 किया, फिर एक बार 1 किया और एक बार फिर से 0 किया, फिर एक बार 1 किया। तो देखिए मुझे पता है कि जब इनेबल को हमने जब 0 0 कर दिया तो मेरा आउटपुट क्या होगा 0 होगा, ये तो पता चल गया ऐसा में। तो यहाँ पे देखिए जब पहले हमने इनेबल को 0 किया तो सिलेक्टर भी हमने क्या लिया 0 लिया, ठीक ना। सिलेक्टर को भी क्या लिया 0 लिया, तो बात ही खत्म हो गया। जब हमने क्या किया इनेबल को 0 लिया, सिलेक्टर को 1 लिया, तो कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यही तो क्या करने का आने का रोक देगा। तो जब आने का रोक देगा तो मैं सिलेक्टर कुछ भी चूज करूँ, मेरा आउटपुट क्या होगा 0 होगा, ठीक ना।
अब देखिए, अब इसने इनेबल क्या कर दिया, इनेबल इसने कर दिया, इनेबल क्या कर दिया, इसने 1 को दे दिया, मतलब मैक्सिमम पावर इसने दे दिया। जब मैक्सिमम दिया तो इस सेलेक्टर जो था S0 था, उसने क्या किया, S0 को दिया, क्या किया, S0 को दिया, क्या किया, S0 को दिया। तो S0 को देखिए तो Y1, ठीक है, S जब 0 दिया इसने, S जब 0 दिया, ठीक ना, तो S0 दिया तो करंट क्या होगा, यहाँ से करंट जाना क्या होगा, स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब करंट जाना स्टार्ट हो गया तो किसके पास जाएगा, ओबियसली जीरो वाला के पास जाएगा, ठीक है, किसके पास जाएगा, जीरो वाला के पास जाएगा। तो जीरो वाला के पास क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आ गया करंट। उस तरीके से देखिए S0 में अब कितना जा रहा है, 1 जा रहा है, 1 जा रहा है, तो किस में जाना स्टार्ट करेगा, तो Y1 वाले में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने आई कर दिया, ठीक है, ये तरीके हमने देख लिया। फिर हमने क्या किया, ये चीज़ें निकाला और यहाँ से हमने क्या किया, इसका सर्किट हमने डिजाइन किया, ठीक है। उस तरीके से देखिए मेरा क्या 1:4 का डी मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। इसमें क्या है 1:2 का, ठीक ना। तो यहाँ देखिए एक हमारे पास का एक इनपुट है मेरे पास, और आउटपुट कितना यहाँ पे 4 आउटपुट है, ठीक ना। इसलिए हम इसको कहेंगे 1:4 का डीमुक्स कहेंगे या डी मल्टीप्लेक्सर कहेंगे। अब देखिए यहाँ सिलेक्टर लाइन को कैसे डिसाइड किया, तो हमने वही फार्मूला का यूज करके सिलेक्टर लाइन का डिसाइड किया। यहाँ पे कितने 2 सिलेक्टर लाइन होंगे, ठीक ना। और ये मेरा क्या इनेबल है। तो हमने क्या किया, इसका जब डायग्राम बनाया, सॉरी मतलब यहाँ जो ट्रूथ टेबल कह सकती है, जब हमने इसे सर्किट किया, ठीक ना, तो हमने इनेबल को जब हमने 0 कर दिया, ठीक ना, इनेबल को 0 कर दिया तो सर्किट वो सर्किट ऑब्वियसली खत्म हो गया, ठीक ना। जब खत्म हो गया तो इसमें जो आउटपुट होगा क्या हो गया, सबका सब 0 हो गया, ऐसा समझ में। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ से जब इनेबल को हमने 1 कर दिया, इनेबल को जब हमने 1 कर दिया तो यहाँ से जाना स्टार्ट हो गया, यहाँ से क्या हो गया, जाना तो स्टार्ट हो गया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ S1 और S2 क्या कर दिया, दोनों ने 0 कर दिया, क्या कर दिया, दोनों ने 0 कर दिया। तो अब जाएगा करंट किसके पास, तो जाएगा किसके पास, 0 वाला के पास, 0 आउटपुट वाले के पास जाएगा, ठीक ना, 0 आउटपुट वाला के पास जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 आउटपुट वाला के पास जाएगा। तो आइस का हो गया और बाकी सबका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। अब इनेबल इसने, अब देखिए S1 किसके पास से कहा कि 0 के पास, और S2 किसके पास कहा, 1 के पास, ऐसा समझ में, ठीक ना, किसके पास, 1 के पास। तो देखिए जब 0 के पास जाना स्टार्ट किया तो 0 वाला कहाँ, 1 के पास आ गया, तो हमने क्या किया, इसके पास लाया। फिर उस तरीके से किसके पास, थर्ड वाला के पास आएगा, फिर उसके बाद सॉरी सेकेंड वाला, फिर उसके बाद किसके पास आएगा, थर्ड वाला के पास, इस तरीके से। और फाइनली हमने Y0 निकाला, Y1 निकाला, और फिर Y2 निकाला, और Y3 हमने निकाला, ठीक ना, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख लिया। अब मुझे यहाँ पे देखना है क्या, CMOS देखना और TTL देखना है, क्या देखना है, CMOS और TTL देखना है, ठीक ना। तो CMOS क्या होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हमने लिख दिया, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ये सारी चीज़ें हमने लिख लिया। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ लेते हैं, ठीक ना। उसी तरीके से हमें क्या TTL हमने देखा, जिसको मतलब फुल फॉर्म कहते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक ना, ट्रांजिस्टर और द लॉजिक कहते हैं। तो ये चीज़ें भी हमने देख लिया कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूजुअली 10 mm, ठीक ना, डबल पावर। तो ये आपको मैं पढ़ के बताऊँ या आप खुद से पढ़ लो, ठीक है ना, वो काफ़ी बेटर होगा, ठीक ना। वो चीज़ें हमने देख लिया। उसके बाद मेरे पास क्या रैम और रोम है। तो आई होप कि रैम रोम से को बचपन से बारे में जानते हैं, पर आई होप चलो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए रैम मेरा क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। रैंडम का था रैंडम एक्सेस मेमोरी, और द रैम इज द क्या था, फॉर्म ऑफ द डाटा स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस द रैंडमली। कुछ नहीं यार, मतलब खुद से ही पढ़ लेना, ठीक है। रैम और रोम का आपको डिफरेंस सबसे पता होगा आसानी से कि रैम का यूज क्या करते हैं आप, मतलब लैपटॉप आप लोग फ़ोन यूज करते हैं, यहाँ भी आप जानते हैं रैम 4 GB 4 GB, इसका बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक ना। ये वाइटलिटी होता है, इसको बहुत सारे कहते हैं, ठीक ना। इसका टाइप जैसे डायनेमिक होता है, ठीक ना, और हमारा क्या होता है, स्टैटिक होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोग रोम पढ़ते हैं, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ये चीज़ें क्या होती है सारे हमने लिख दिए यहाँ पे। यूज इसका क्या होता है रोम का, ये भी हमने बताया। और इसका जो टाइप होता है जैसे पी रोम होता है, EP रोम होता है, ठीक ना, EP रोम होता है। उसी तरीके से जो रैम होता है, रैम का भी बहुत सारे टाइप होता है, जिसमें DDR के भी बहुत सारे होते हैं, DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। अभी मतलब अभी नॉर्मली जो होते हैं ना वो DDR4 हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रिक्वेंसी होता है ना वो काफ़ी तेज़ होता है, और आपकी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है उससे काफ़ी क्या होती है, बेटर बनाती है, ठीक ना। तो ये सब मतलब लिख दिया मैंने इसे।